हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंगल। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 147। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। कहानी 15 साल बाद 15 साल बाद एक बड़े से आलीशान बंगला जिसके नेम प्लेट पर अदानी विला बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। लेकिन आज उतने सालों बाद वहां कोई चहल पहल नहीं थी। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। लेकिन वहां जगह जगह पर टाइट सिक्योरिटी थी। उस विले के जिम एरिया में एक लगभग 25 साल का बंदा जिम कर रहा था। वो दिखने में बेहद हैंडसम। हेट 6 फीट 8 एब्स। चेहरे कर वही खडूसियत। आंखों में कोई इमोशन नहीं। इमोशन जैसे उसके अंदर कितने साल पहले ही मर चुकी थी। ये कोई और नहीं, ईशान अदानी उर्फ हमारे प्यारे इशू थे। वो इशू जिसे भगवान ने कितनी बार खुशियां देकर छीन ली। भगवान ने कभी उसका खुशी चाहा ही नहीं। ये इशू बिल्कुल पहले वाला इशू जैसा नहीं था। ये एकांश का जैसे परछाई था। वो परछाई जो शायद प्रिया उसकी मां कभी चाहती ही नहीं थी। ईशान अदानी जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। त्रिशा, एकांश, वंश और सूची चारों की एक साथ मौत हो जाने के बाद जैसे सब कुछ बिखर गया था। प्यारे रीडर्स थोड़ा इंतजार करें, सबका खुलासा होगा। ईशान जिम करने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। ईशान की पैर खुद पर खुद रुक जाते हैं और वो उधर की तरफ देखने लगता है। वहां के प्यारी सी 19 साल की लड़की को किसी के फोटो के सामने खड़े होकर अपना आंख बंद कर भगवान जी से विश मांग रही थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दिखने में बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी, लेकिन दिखने में बिल्कुल अपनी मां प्रिशा की परछाई। वो कोई और नहीं, ईवा अदानी थी, ईशान अदानी की बहन। ईशान दुनिया में अब किसी से प्यार करता था तो वो दो ही लोग थे। उन दोनों के अलावा कौन मर रहा है और कौन जी रहा है उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईशान ईवा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी उसने ये जताया नहीं। वो हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करता था। लेकिन ईवा ईशान के बिहेवियर के बिल्कुल उल्ट। वो प्यारी सी किसी गुड़िया से कम नहीं थी। उसका दिल किसी मासूम बच्चे जैसे था। लेकिन वो बहुत ही शरारती थी। वो पूरे घर में सबको परेशान करती थी, चाहे वो सर्वेंट ही क्यों ना हो। वो अपने पेरेंट्स यानी प्रिशा और एकांश अदानी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर अपने आंखों को बंद कर खड़ी थी। वो रोज सुबह उठ यही करती थी। वो प्यार भरी आवाज के साथ कहती है, अंडरस्को मम्मा डैडी, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। आपको पता है न कि मैं आप दोनों से सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ तो आप मुझे क्यों छोड़ कर गए। आपको पता है ब्रो ने मुझे कल भी पनिशमेंट दिया। वो न मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। हाँ मैं न उनसे कट्टी हो जाऊंगी, देख लेना। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, वरना मैं फिर परेशान किनको करूंगी। वही तो मेरे हीरो ब्रो है। लेकिन मम्मा आपको पता है सब मुझे आपकी तरह कहते हैं। ब्रो तो मुझे अच्छे से देखते तक नहीं। ऐसा क्यों, क्या वो आपसे प्यार नहीं करते। फिर वो एकांश के फोटो की तरफ देखते हुए कहती है, अंडरस्को बताओ ना डैडी, क्या ब्रो आप दोनों से प्यार नहीं करते। वो आप दोनों की फोटो की तरफ देखते तक नहीं। वो तो मैंने जिद करके ये फोटो यहाँ लगवाए है। लेकिन मम्मा डैडी आप दोनों उदास मत होना। मैं हूँ ये आप दोनों से प्यार करने के लिए। सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आप दोनों से। इशू वही खड़े ये सब सुन रहा था। वो अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता था। उसे अच्छे से याद था कि जया और आयुष के शादी के कुछ सालों के बाद ही क्या हुआ था। सब कुछ बिखर गया था। वो गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेता है और ऊपर जाने लगता है, तभी पीछे से किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। उस लड़के के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट थी। वो कोई और नहीं, आर्यन सिंघानिया था, वंश और सूची का बेटा। वो भी दिखने में बेहद हैंडसम, जैसे हैंडसम होने उनके जेनेटिक्स में था। आर्यन जो शुरू से ही थोड़ा बिंदास था, लेकिन उस हादसे के कारण आर्यन भी हमेशा शांत शांत रहता था। दुनिया के लिए वो बहुत शांत था, लेकिन अपने भाई और बहन के लिए वो हमेशा चुलबुला। उसे अच्छा लगता जब ईशान उसकी केयर करता था। ईशान ने पूरी कोशिश की थी कि उसे अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हो। ईवा जैसे ही आर्यन को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईवा और आर्यन की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग थी। आर्यन ही ईशान की पनिशमेंट से उसे बचाता था। ईवा दौड़ते हुए जाकर आर्यन की गले लग जाती है और फिर पिट पर चढ़ते हुए नाराज होते हुए कहती है, अंडरस्को भाई, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। आप खुद लंदन चले गए थे और मुझे नहीं ले गए। आपको पता भी है आपके न रहने से मुझ जैसे बेचारी को क्या क्या सहना पड़ा। कोई मुझे बाहर तक नहीं जाने देता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी। ईशान उन दोनों को एक नजर देख ऊपर जाते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ईशान ऊपर चला जाता है। तभी आर्यन ये देख अंदर ही अंदर उदास हो जाता है। वो इतने दिनों बाद बाहर से आया था, लेकिन ईशान उसे फिर से मिला तक नहीं।
लेकिन वो ईशान के बिहेवियर से अच्छे से परिचित था। वो ईवा को नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहता है, अंडरस्कोर माय प्रिंसेस पांडा, नीचे उतर जाओ आपका भाई अभी बहुत थका हुआ है। ईवा अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, अंडरस्कोर नहीं, मैं नहीं उतरने वाली। सब आपकी गलती है, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कटी बटी हो गई हूँ मैं आपसे। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं, मेरे खडूस ब्रो, वो भी नहीं, कोई मुझे टाइम नहीं देता। आर्यन ये सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्कोर ओह, तो मेरी बहन नाराज है दोनों भाई से? हाँ, तो कोई नहीं, मैंने तो लंदन से बहुत सारी चीजें लाई थी अपनी बहन के लिए। तो कोई नहीं, किसी और को दे दूंगा मैं। है ये सही रहेगा? ईवा ये सुन जल्दी से नीचे उतरते हुए कहती है, अंडरस्कोर क्या सच में आप मेरे लिए लेकर आए हो? मैं तो आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आर्यन ये सुन नखरा करते हुए सोफे पर जाकर बैठते हुए कहता है, अंडरस्कोर नहीं, आप तो मुझसे नाराज हो। अभी अभी तो मेरी पांडा ने मुझसे कहा था कि कोई भाई उससे प्यार नहीं करता, टाइम नहीं देता। हाँ, तो मैं ये इतने सारे गिफ्ट्स किसी और को दे दूंगा ना। ये सुन ईवा उसके पास जाकर उसके गोद में अपना सर रखते हुए कान पकड़ते हुए कहती है, अंडरस्कोर सॉरी ना ब्रो, मैं तो आपकी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बहन हूं ना। मैं आपसे भला कैसे नाराज रह सकती हूँ? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आर्यन ये सुनकर उसका बाल सहलाने लगता है। उसके बाल बिल्कुल प्रिशा जैसे बड़े बड़े थे। उसका फेस देखते ही आर्यन को अपनी बुआ का याद आ जाता है। तभी एक जिद करते हुए कहती है, अंडरस्कोर बोलो न ब्रो। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, अंडरस्कोर आपसे भला कौन प्यार नहीं करेगा? कभी देखा है तूने खुद को? आप जिसकी तरह दिखती हो उसे तो पूरी दुनिया चाहती थी और आप तो उनकी अंश हो। आपसे भला किसे नफरत हो सकती है? ईवा को ये सुनकर उसकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है, लेकिन तभी उदास होकर अपना रोनी सूरत बनाकर कहती है, अंडरस्कोर तो खडूस ब्रो, वो मुझे अच्छे से क्यों नहीं देखते? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? वो मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं। जहां भी मैं जाती हूँ वो मेरे साथ जाते हैं। ऐसा क्यों ब्रो? क्यों आप दोनों मम्मा और डैडी के बारे में मेरे पूछने के बाद भी कुछ नहीं बताते? बोलो ना, क्यों मैं उनके बस फोटो से जानती हूँ? आर्यन ये देख शांत हो जाता है। तभी ईशान जो अब तक रेडी हो चुका था, वो ब्लैक सूट में किसी राजा की तरह लग रहा था। उसके चलने का स्टाइल में भी एक एलिगेंस छिपी थी। उसकी कड़क आवाज उस हाल में गूंजती है। वो अपने ऑटोगेन टोन के साथ कहता है, अंडरस्कोर प्रिंसेस, आपकी जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैंने कितनी बार कहा कि फालतू सवाल मत किया करो, लेकिन नहीं, आप है कि मानती ही नहीं हो जब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिल जाए। ये सुन ईवा जल्दी से अपना सर झुका खड़ी हो जाती है। ईवा के आंखों में आंसू थे। वो अपना सर झुकाते हुए कहती है, अंडरस्कोर भाई, मैंने तो बस मम्मा। ईशान इतना सुनते ही अपनी कड़क आवाज के साथ कहता है, अंडरस्कोर इनफ, बहुत हो गया आपका। मैंने कितनी बार कहा है कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी। आपके मन में ऐसे सवाल आते भी कैसे हैं? उसकी कड़क आवाज सुन ईवा आर्यन के पीछे छिप जाती है। आर्यन ईशान के देख थोड़ा डरते हुए कहता है, अंडरस्कोर भाई, प्लीज शांत हो जाओ। वो डरी हुई है, आज के बाद वो कभी कुछ नहीं पूछेगी। हाँ न प्रिंसेस पांडा? ये सुन वो अपना सर जल्दी जल्दी में हाँ में हिलाती है। उसके आंखों में आंसू थे। ईशान सोफे पर किसी राजा की तरह बैठते हुए कहता है, अंडरस्कोर आर्यन, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मनमानी करे। अगर उन्हें इस घर में किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मुझसे कहे। ये क्या एक ही रट लगा रखा है? आर्यन, तुम उसे बिगड़ने की हिम्मत भी नहीं करना, वरना दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। आर्यन ये सुन थोड़ा सहम गया था। वो उसके पनिशमेंट से अच्छे से वाकिफ था। तभी आर्यन अपना सर झुकाते हुए कहता है, अंडरस्कोर सॉरी भाई, प्रिंसेस पांडा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तभी ईशान खुद को शांत करते हुए कहता है, अंडरस्कोर प्रिंसेस इधर मेरे पास आइए, यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। और आर्यन तुम भी। ईवा ईशान के पास जाती भी नहीं है। ईवा आर्यन के साथ ही बैठती है। हमेशा से यही होता था। जब जब आर्यन उसके पास रहता वो ईशान के पास जाती तक नहीं थी। उसे ईशान से कहीं न कहीं लगता था। ईशान ये देख अपना मुट्ठी कस लेता है। ईशान आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर आर्यन, ट्रिप कैसा था, वर्थफुल और नॉट? आर्यन ये सुन मुस्कुरा देता है। वो शायद कब से यही चीज सुनना चाहता था। वो हल्का मुस्कुरा फिर शांत भाव से कहता है, अंडरस्कोर सब बढ़िया था भाई, मैंने आप दोनों को बहु मिस किया। ईशान उसे एक नजर देख केवल अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी ईशान ईवा को देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर प्रिंसेस आपकी 12th की रिजल्ट आने वाली थी ना, क्या आपने चेक की? जैसे ही ईवा को याद आता है उसका मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्कोर ओह मेरी प्रिंसेस पांडा का ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? आप तो शुरू से ही क्लास टॉपर रही हो, तो इतनी सेड क्यों? आप तो पास करोगी तो हमें पार्टी करने का बहाना मिलेगा। ईशान जो अपने फोन में ईवा का रिजल्ट चेक कर रहा था, वो रिजल्ट चेक कर ईवा को देखने लगता है। ईवा शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थी क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत डर लगता था। वो उसके डर के वजह से हमेशा क्लास में टॉप करती थी। ईशान रिजल्ट देख आर्यन को दे देता है।
आर्यन रिजल्ट देखते हुए खुश होते हुए ईवा को अपने गोद में उठा लेता है और खुश होते हुए कहती है अंडरस्को मेरी प्रिंसेस पांडा ने फिर से टॉप करा है। आई न्यू इट। ईवा ये सुन खुश होते हुए कहती है अंडरस्को क्या सच्ची? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ब्रो, मैंने कहा था न कि आपकी बहन है ही कमाल की। केवल आप सब ही नहीं मानते। आर्यन उसे नीचे उतार उसके माथे कर किस करता है। ईवा को अभी भी अपने बड़े भाई से अपनी तारीफ सुननी थी। ईशान उसे ऐसे खड़े देख अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या चाह रही थी। वो कुछ नहीं कहता। ईवा का चेहरा ये देख उदास हो जाता है। आर्यन ईशान को देखते हुए अपने मन में कहता है अंडरस्को ब्रो प्रिंसेस का हॉट ब्रेक मत करो ना। प्लीज कुछ कह दो। मैं जानता हूं कि आप उससे कितना प्यार करते हो। तो क्या इतना नहीं कर सकते? ईशान डाइनिंग टेबल कर जाते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस, आपने अच्छा किया। अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। सो सब पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हम तीनों आज प्रिंसेस के लिए शॉपिंग करने चलेंगे। ये सुन तो जैसे ईवा खुशी से उछल जाती है। वो बहुत खुश थी। उसे ये बार बार मौका नहीं मिलता था। आर्यन भी उसे ऐसे देख खुश था। लेकिन अभी बहुत कुछ थे जो उसे ईशान से पूछने थे। ईशान आर्यन को देखते ही समझा गया था कि उसके मन में क्या क्या चल रहे होंगे। वो आर्यन से स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अंडरस्को आर्यन, तुम अपना दिमाग ज्यादा चलाना बंद करो और आकर खाने पर फोकस करो। क्योंकि पनिशमेंट केला प्रिंसेस को ही नहीं तुम्हें भी मिलेगी। आर्यन अपने मन में अजीब सा फेस बनाकर कहता है अंडरस्को पनिशमेंट के कारण ही तो लंदन गया था आप दोनों को छोड़कर। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या हुआ था पास्ट में? क्या आगे लेने वाला है मोड़? क्या कोई है जो हमारे ईशान के दिल को चुरा पाएगी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 148। प्रिंसेस पांडा। डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था जैसे वहां किसी की मैयत आई हो। तभी ईवा आर्यन के प्लेट से खाना लेते हुए धीरे से कहती है अंडरस्को ब्रो, ये हमेशा इस समय इतनी शांति क्यों रहती है? मैं तो बोर हो जाती हूँ 5 मिनट में ही। क्या आपको ये बोरिंग नहीं लगता? आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही ईशान की कड़क आवाज सुनाई देती है अंडरस्को ईवा, खाते समय नहीं बोलते। मैं कितनी बार आपको समझाऊं? ईवा का ये सुनकर मुंह बन जाता है। वो अपने मन में मुंह बनाकर कहती है अंडरस्को ये मेरे खडूस ब्रो भी ना। स्कूल में भी शांत मैं कम रहती थी कि यहाँ भी रहूं। सबके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन मेरे देखो, एक भी नहीं। सब मेरे भाइयों की हरकत के वजह से। आर्यन को उसे देख हंसी आ जाती है। वो धीरे से कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, अपने भाइयों को गाली देना बंद करो आप, वरना सामने बैठे आपके खडूस भाई शॉपिंग पर जाने का प्लान कैंसिल करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। ये सुनते ही ईवा हड़बड़ाते हुए चुपचाप खाने लगती है और आर्यन को देख ईशान को दिखाते हुए जानबूझकर कहती है अंडरस्को ये सब क्या है? ब्रो, हमेशा आपकी वजह से मुझे खाते समय डांट पड़ जाती है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो खाने में। बिग ब्रो ने कहा ना, खाते समय कोई बात नहीं करते। आर्यन तो उसे गिरगिट की तरह रंग बदलते देख हैरान था। आर्यन चुपचाप खाना खाता है। वो कभी ईशान को तो कभी ईवा को देखता है। ईवा अपनी जीत वाली मुस्कान लिए उसे चिढ़ा रही थी। ईवा खाते खाते अपने मन में कहती है अंडरस्को हे भगवान, क्या मेरी मम्मा ने मेरे भाइयों को ये सिखाया था? मानती हूँ मैंने उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन इतना तो पता है कि बच्चों को अच्छे खाने कैसे दिए जाते हैं। ये क्या हमेशा घास फूस? कभी तो मुझे अच्छे खाने नसीब हो। स्कूल में सब कैसे टेस्टी टेस्टी खाने लेकर आते थे। कुछ देर में सब खाना कंप्लीट करते हैं और ईवा रेडी होने चली जाती है। वही आर्यन ईशान के पास बैठा था। वो 2 मिनट रुक ईशान से कहता है अंडरस्को भाई। ईशान जो कुछ काम कर रहा था उसे देखते हुए कहता है अंडरस्को आर्यन बोलो, क्या बात है? आर्यन हिचकिचाते हुए कहता है अंडरस्को वो कल माहिर अंकल और सुप्रिया आंटी फॉरेन से आ रही है। ये सुन ईशान फिर से काम करने लगता है और काम करते हुए कहता है अंडरस्को आर्यन, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन कब और क्या करता है, मेरे लिए केवल 2 ही लोग मायने रखते हैं बस। आर्यन उसके पास जाते हुए पीछे से हग करते हुए थोड़ा इमोशनल होकर कहता है अंडरस्को भाई, कब तक हम ऐसे रहेंगे? आप जानते हो न कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। आप किसी को मिलने क्यों नहीं देते हो? प्लीज ना, इस बार मना मत करो। ईशान वैसे ही रुक जाता है। उसके सामने अपने बचपन के सीन जैसे फ्लैश हो रही थी। बचपन में माहिर और सुप्रिया हमेशा उसे अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। लेकिन वो उस काली रात, जिस दिन से उससे हर चीज छीन लिया, वो उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। ईशान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अंडरस्को आर्यन बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो तुम। अब बड़े हो गए हो। क्या उनके बिना मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी? नहीं ना, तो फिर क्यों तुम उनसे नहीं मिल रहे हो? मतलब नहीं मिल रहे हो? आर्यन कुछ नहीं कहता। वो केवल अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी ईवा एक क्यूट सा जंपसूट पहनकर नीचे आती है। उसके बालों में बच्चों वाले क्लिप्स थे। उसे ऐसे तैयार होना बहुत ज्यादा पसंद था। वो दोनों के सामने आते हुए एक्साइटेड होकर कहती है अंडरस्को ब्रो, मैं कैसी लग रही हूँ? आर्यन उसे देख मुस्कुराते हुए उसका गाल पिंच करते हुए कहता है अंडरस्को मेरी बहन,
तो हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। ईशान उन दोनों को देख शांत भाव से कहता है अंडरस्को अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद मुझे मीटिंग में भी जानी है। ईवा ये सुन उदास हो जाती है। आर्यन उसके उदासी को समझते हुए धीरे से कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा। ये सेड फेस क्यों? भाई को एक जरूरी मीटिंग है ना। वो तो हमें आज खुश होना चाहिए कि ये खुद हमारे साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ ना। ईवा केवल अपना सर हाँ में हिला देती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल जहां हमेशा बहुत भीड़ रहती थी, वो किसी और की मॉल नहीं थी, अदानी परिवार की ही थी। वहां अचानक एक गाड़ी रुकती है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे गाड़ियां रुकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतार थी। वो ईशान के बॉडीगार्ड थे। ईवा के आंखों में शॉपिंग के नाम से ही चमक आ जाता है। ऊपर से ईशान हमेशा की तरह खाली मॉल में नहीं लाया था। आज वो उसकी मन को करने दे रहा था। ये देख उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। आर्यन कार से उतर ईवा के लिए कार खोलता है। ड्राइवर ईशान के लिए कार खोलता है। ईवा और ईशान दोनों कार से उतरते हैं। ईवा बहुत एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन ईशान हमेशा की तरह खड़ूस बने खड़ा था। मॉल में जा रहे आसपास सभी लोगों की नजर उन सब पर थी। आखिर उन्हें कौन नहीं जानता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास भी आ जाए। ईवा ईशान के पास जाकर और आर्यन को बुलाकर दोनों के हाथों में अपना हाथ डालती है और कहती है अंडरस्को अब हम चले। ईशान उसे घूर कर देखता है। ईवा फेक स्माइल देते हुए इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है अंडरस्को भाई, क्या आप अपनी क्यूटी, अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ईशान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वैसे ही अंदर चलता है। आर्यन को ये देख हंसी आ जाती है। वो अपने मन में कहता है अंडरस्को इसे बहुत अच्छे से पता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। माय लिटिल प्रिंसेस पांडा। सब उन्हें देख हैरान थे। सब आपस में बात करते हुए कहते हैं अंडरस्को ओह माय गॉड, द बिजनेस टायकून नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर ईशान अदानी यहाँ, वो भी प्रिंसेस ईवा और प्रिंस आर्यन के साथ। पूरी दुनिया ईवा को प्रिंसेस और आर्यन को प्रिंस ही कहती थी। लड़कियां तो जैसे उनसे नजरें हटाना ही भूल गई थी। दो लड़की आपस में बात करते हुए कहती है अंडरस्को यार, इतनी चाम कैसे झेला जाएगा? तभी दूसरी कहती है अंडरस्को तुझे नहीं पता, ईशान अदानी को ये सब बातें भी नहीं पसंद। चुप कर जा वरना हम रातों रात गायब हो जाएंगे। तभी पहली लड़की उन्हें निहारते हुए कहती है अंडरस्को यार, इस बंदे के लिए तो मैं जान भी दे दूं। क्या लगता है यार, इतना हैंडसम की कैसे हो सकता है? तभी दूसरी कहती है अंडरस्को वो तो है, इनके जेनेटिक्स में ही ये है। तुझे पता भी है द किंग ऑफ बिजनेस मिस्टर एकांश अदानी कितने हैंडसम थे, और उनकी बीवी, उनकी अदा तो पूछो मत। वो सब बात ही कर रहे थे तभी वहां बॉडीगार्ड आकार सामने से हटाते हैं। बॉडीगार्ड जगह जगह पर तैनात थे। ईवा मुस्कुराते हुए आर्यन से कहती है अंडरस्को वाव ब्रो, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ईशान उसके चेहरे पर खुशी देख समझ पा रहा था कि उसे ये सब अच्छा लगा। ईवा दोनों को क्लॉथिंग सेक्शन की तरफ ले जाती है। वहां का मैनेजर अपने सारे एम्प्लॉय को जैसे हाई अलर्ट पर कर रखा था। ईवा अंदर जाते ही खुद के लिए ड्रेस देखते हुए कहती है अंडरस्को ब्रो बताओ ना मुझे क्या खरीदना चाहिए। आर्यन मुस्कुराकर कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, वो हमें कैसे पता होगा, आपको जो पसंद है वो ले लो। ईवा ये सुन उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को तो आप सब यहाँ क्यों आए हो? ईवा ईशान की तरफ देखते हुए कहती है अंडरस्को ब्रो, आप सबको न बस एक लड़की की जरूरत है, जल्दी से बस शादी कर लो। आप सब तो मेरी एक ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया था। ईशान उसे घूर कर देखता है। ईशान खड़ा होते हुए उसके पास आकर कहता है अंडरस्को प्रिंसेस आपकी हेल्प यहाँ की स्टाफ भी तो कर सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी चीजों को खुद हैंडल करना सीखिए। किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तभी किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है अंडरस्को में आई हेल्प। अब क्या होगा आगे? कौन है वो लड़की? क्या हुआ था पास्ट में? क्या ईशान के दिलों को कोई जीत पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 149। इस लड़की को बाहर फेंको। तभी किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है अंडरस्को में आई हेल्प। ईवा की नजर उस आवाज की तरफ जाती है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके कमर से भी नीचे तक बाल थे, जिसका गोरा रंग, हाइट 5 फीट 5 इंच थी, दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाइट 5 फीट 5 इंच, आंखें ब्लू, लिप्स के ऊपर छोटा सा तिल उन गोरी बदन पर बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहे थे। उसके कमर से नीचे तक आते बाल, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो जीन्स के साथ सिंपल सा कुर्ती पहनी हुई थी। ईवा उसे देख बस देखते रह जाती है। वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। ईवा के पीछे आर्यन और ईशान खड़े थे। ईशान अपने पॉकेट में हाथ डाल उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक घूरता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनका प्राइवेट स्पेस कोई खराब करे। ईवा मुस्कुराते हुए आगे आकर कुछ कहती तभी ईशान उसे पीछे से रोकते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस। ईवा बस उसके कड़क आवाज से ही रुक जाती है। ईवा कभी ईशान को तो कभी अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है।
वो आर्यन की तरफ बेचारगी भरी नजरों से देखती है। ये अजीब माहौल देख सामने खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए ईवा के पास आते हुए कहती है अंडरस्को हेलो क्यूटी। आई एम आहाना चंद्रा। वो मैंने आपको ड्रेस सिलेक्ट में कंफ्यूज होते देखा तो सोचा हेल्प कर दूं। ईवा ये सुन मुस्कुराते हुए खुद का इंट्रोडक्शन देती उससे पहले ही ईशान अपने रुट टोन के साथ कहता है अंडरस्को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो, मुझे मेरे कामों में दखल देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी इतनी कड़क आवाज सुन सब ईशान की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन भी अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव था। आए दिन लड़कियां ईशान के करीब आने के लिए ऐसा करते रहती थी। वो कुछ नहीं कहता। वो ईवा के पास जाकर अपने पास खींचते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा। आहाना दोनों भाइयों के बिहेवियर को देख हैरान थी। वो ईशान को अजीब नजरों से देखते हुए कहती है अंडरस्को ओ हेलो मिस्टर। मैं कोई चोर या क्रिमिनल नहीं हूं जो ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम दोनों। और हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के कामों में दखल देने का। वो तो बस मैंने इस क्यूटी को परेशान देखा तो हेल्प करनी चाहिए। बट इट्स ओके। उसकी बातें सुन ईवा और आर्यन एक दूसरे को देखे जा रहे थे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठा पर भी ईशान को देख ले और ये लड़की कब से उसके साथ बकवास किए जा रही थी। आर्यन थोड़ा शांत लहजे में कहता है अंडरस्को मिस, आप मेरे भाई के साथ बदतमीजी कर रही है। आपको इसका रिजल्ट का अंदाजा तक नहीं है। आहाना उसे भी ऊपर से नीचे घूरते हुए अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहती है अंडरस्को लगते तो तुम दोनों भाई अच्छे घर से हो, लेकिन एटीट्यूड दोनों में कूट कूट कर भरा है। ईशान को उसके साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आर्यन को एक शांत लहजे में कहता है अंडरस्को आर्यन। आर्यन इतना सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी ईशान वहां मैनेजर को बुलाते हुए कहता है अंडरस्को ये लड़की मुझे इस मॉल में कभी नहीं दिखनी चाहिए। गॉट इट। ये 5 मिनट के अंदर मेरे नजरों से बिल्कुल दूर चाहिए। ये सुन वहां खड़े सब हैरान थे। ईवा परेशान होते हुए ईशान से कहती है अंडरस्को भाई उसने कुछ नहीं किया। आहाना को उसके पावर का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन वहां के मैनेजर और स्टाफ को बिहेव करते देख वो समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ा आदमी पावरफुल था। लेकिन को गलत था वो गलत था। उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैनेजर आहाना के पास जाते हुए कहता है अंडरस्को मैडम प्लीज आप बाहर जाए वरना हमें गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। आहाना गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। सबकी हड्डियां नहीं तोड़ी न मैंने तो मेरा नाम भी आहाना चंद्रा नहीं। कराटे में ब्लैक बेल्ट ऐसे ही नहीं हूं मैं। साले सबको इस आदमी से डर लग रहा है। पैसा पावर है तो क्या, मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों डरूंगी। ईवा तो बस देखते रह जाती है। वो उसके इतनी बहादुरी देख खुश और हैरान दोनों थी। वो आज पहली बार किसी ऐसे से मिल रही थी, वरना तो उसे अकेले बाहर जाने से भी रोक था। मैनेजर उसका बिहेवियर देख थोड़ा सहम जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खूंखार ईशान पर पड़ती है जो अपने वॉच में टाइम देख रहा था, वो जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाता है। आर्यन भी आज पहली बार ऐसे किसी से मिल रहा था जो उसके भाई के सामने बोलने की हिम्मत कर रही थी। लेकिन वो अपने भाई को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि अगर इसे जीने का मन है तो चुपचाप वहां से चली जाए वरना तो वो सोच भी नहीं सकता कि क्या हो सकता है। आहाना को उनमें से कोई पकड़ पाता उससे पहले ही वो फ्लिप कर साइड में हट जाती है। आहाना अपनी कमर पर हाथ रखते हुए सबको घूर कर देखते हुए कहती है अंडरस्को मैंने कितनी बार कहा मुझसे पंगे मत लो, और रही बात इस खड़ूस आदमी की, हाँ तो ये अपना रोक कहीं और झाड़े मेरे सामने नहीं। गॉट इट। ईवा ये सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती, लेकिन तभी उसकी नजर ईशान के पर्सनल गार्ड्स पर जाती है जो प्रोफेशनली ट्रेंड थे। उनसे तो आज तक अच्छे अच्छे दुश्मन नहीं बच पाए थे, तो आहाना क्या चीज थी। वो पीछे से आहाना को पकड़ लेते हैं। आहाना ये देख हैरान थी। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है अंडरस्को इडियट, छोड़ो मुझे, तुम सब जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम इस आदमी के बात कैसे मान सकते हो। उसकी शक्ल देखा है तुमने, जब से आया है वैसे ही किसी पुतले की तरह खड़ा है। मुझे तो उस क्यूटी के लिए बुरा लग रहा है। सालों तुम्हारे अंदर दिल है या पत्थर, छोड़ो मुझे वरना सर फोड़ डालूंगी मैं। गार्ड्स को कोई असर नहीं होता। तभी वहां दूसरी लड़की और एक लड़का का आवाज सुनाई देता है। दोनों दौड़ते हुए वहां आते हैं। उसमें से खड़ी लड़की आहाना को देखते हुए कहती है अंडरस्को ओए चंद्रा, अब तूने क्या कर दिया, ये तुम्हें ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। आहाना मुंह बनाते हुए उन दोनों को देखते हुए कहती है अंडरस्को नलायको, मुझे बचाने के वजह तुम दोनों मुझसे ही सवाल कर रहे हो। तुम्हारी शरीफ दोस्त के साथ ये सब बदतमीजी कर रहे हैं। तुम दोनों को दिखता नहीं क्या, मैंने कहा था कि डॉक्टर से आंख चेकअप दोनों करा लो, लेकिन नहीं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। तभी उन दोनों की नजर ईशान अदानी पर जाती है। वो दोनों उसे वहां देख हैरान थे। वो हैरान होकर उन्हें तो कभी आहाना को देखते हैं। वो लड़का धीरे से अपने बगल में खड़ी लड़की से परेशान होकर कहता है अंडरस्को अंशिका, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार इसने कोई गलत आदमी से पंगे ले लिए हैं। अंशिका भी रोनी सूरत बनाते हुए कहती है अंडरस्को यार शौर्य, तू सही सोच रहा है। सामने मॉन्स्टर जैसा पुतला हैंडसम फेस के साथ द बिजनेस टाइकून ईशान अदानी खड़े हैं। मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है।
उनके साथ प्रिंस आर्यन और प्रिंसेस ईवा भी है। इन्हें भला कौन ही नहीं जानता। इनके तो लोग आसपास भी नहीं भटकते। शौर्य ये सुन हैरान हो जाता है। उसे खुद पर विश्वास जो जाता है कि उसने जो देखा है वो सच है। शौर्य अंशिका को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को, मैंने तुझे कहा था कि इस इडियट को ऐसे नहीं छोड़ते। ये कल ही फॉरेन से आई है और आज ही इतने बड़े पंगे। अब ये सोच कि इस सिचुएशन से बचना कैसे है। अंशिका बस मदहोश आवाज में ईशान को देखते हुए ही कहती है, अंडरस्को, वो तू सोच ले। हाय कितना हैंडसम है ये। बार बार इन्हें देखने को नहीं मिलता। ये किसी ट्रेजर से कम नहीं है। काश ये मुझे हाय भी बोल देता यार। तभी अहाना घूरते हुए दोनों को चिल्लाकर कहती है, अंडरस्को नालायको, ऐसे दोस्त हो तुम मेरे। एक काम नहीं होता तुमसे। अपनी दोस्त को बुला, ऐसे ही इस मुसीबत में छोड़ रहे हो। इस आदमी को घूरना बंद करो। वो ऐसे ही पुतले ही तरह खड़ा रहता है। नो रिएक्शन चेंज। ये सुन सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। सबकी माथे पर सिकन साफ साफ नजर आ रही थी। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाला है ईशान अहाना के साथ? क्या ईवा बचा पाएगी अहाना को? क्या लेंगे नए दिए नए मोड़? सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 150। ब्लैकलिस्टेड अहाना। अहाना को बॉडीगार्ड छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। वो उसे पकड़ बाहर खींचते हुए ले जा रहे थे। तभी शौर्य हड़बड़ाते हुए कहता है, अंडरस्को सर, प्लीज इसे जाने दीजिए। ये कल ही अब्रॉड से आई है। इसे आपके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। तभी आर्यन शांत लहजे में कहता है, अंडरस्को, क्या सच में हमारी वैल्यू अब्रॉड में खत्म हो गई है? इंटरेस्टिंग। तभी शौर्य एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंस आर्यन, मेरा मतलब वो नहीं था। वो मेरी दोस्त न थोड़ी जल्दी सी पागल सी है। उस ये सब के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसकी खुद की एक अलग ही दुनिया है। अहाना गुस्से में शौर्य से कहती है, अंडरस्को नालायक, मुझे जल्दी कहता है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार यहां से निकलने दे। शौर्य को उससे डर लग रहा था। तभी ईवा ईशान को देखते हुए प्यार से कहती है, अंडरस्को भाई, उस ब्यूटीफुल गर्ल को जाने दो ना। देखो ना कितनी प्यारी है। आपने कहा था ना कि मेरी आज बात सुनोगे। प्लीज ना, आज के लिए सिर्फ आप आज ना नहीं कह सकते। मैंने टॉप किया है। आर्यन ये सुन अंदर ही अंदर अपनी बहन की चालाकी पर हंसता है। वो जानता था कि वो अपनी बातें मनवाने के लिए फालतू फालतू बहाने देती थी। ईशान बॉडीगार्ड को उसे छोड़ने का इशारा करते हुए ईवा से कहता है, अंडरस्को, ऐसे ही किसी से बात करने की परमिशन नहीं है आपको प्रिंसेस। और आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो हम भाई आपके लिए है ना। तो बाहर वालों की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। ईवा न चाहते हुए भी उदास चेहरे के साथ अपना सर हाँ में हिलाती है। अहाना जैसे ही छूटती है वो गुस्से में ईशान के पास आते हुए उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? डरती तो मैं खुद से भी नहीं हूं और तुमसे डर जाऊंगी। ये देख तो अंशिका और शौर्य अपना सर पीट लेते हैं। ईवा डर से आंख बंद कर लेती है और आर्यन हैरान था। आर्यन गुस्से में अहाना को घूरता है। ईशान, जिसका फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो अहाना को एक ठंडी निगाह से घूरता है। वहां का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका था। अंशिका और शौर्य जल्दी से आकर अहाना को पकड़ते हुए पीछे हटाते हैं और माफी मांगते हुए कहती है, अंडरस्को सॉरी मिस्टर अदानी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। हम यहाँ से अभी के अभी चले जाएंगे। तभी आर्यन अहाना को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को मिस, मैं बहुत देर से शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भाई के साथ बदतमीजी कीजिएगा। अहाना बेफिक्र एटीट्यूड में कहती है, अंडरस्को ओए हीरो, मुझे तुम्हारे भाई के साथ बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ कोई रहने नहीं आई हूँ। तुम्हारा भाई खुद को खुद ज्यादा ही हीरो समझता है। तुम दोनों ने अपनी बहन को कभी देखा है? सब कुछ पैसे से ही नहीं होता। मैं यहाँ बस 2 मिनट में ही इस क्यूटी के प्रॉब्लम को समझ है और तुम दोनों तो इसके साथ इतने साल से हो। एट लिस्ट, उसे खुश करने की कोशिश तो करो। तभी उस कमरे में एक रौबदार आवाज गूंजती है, अंडरस्को लीव एवरीबडी, आई सेड लीव। सब वहां सहम जाते हैं। यहां तक कि अहाना को भी अंदर से डर लगता है। उसकी आवाज में इतनी ही रौब ही थी। आर्यन उसके बातों को समझ ईवा के हाथ पकड़ बाहर ले जाने लगता है। ईवा को बाहर जाने का कोई मूड नहीं था। उसे डर था कि ईशान कुछ ऐसा वैसा न अहान के साथ कर दे। बॉडीगार्ड अंशिका और शौर्य को भी ले जाते हैं। जैसे ही अहाना बाहर जाने को होती है वहां जैसे उसे पैक्ट सा फील होता है। कुछ ही सेकंड में वहां का सीन बदल गया था। चारों तरफ से गार्ड्स अपना सर झुकाकर पीछे मुड़ खड़े थे। अहाना धीरे से खुद से कहती है, अंडरस्को कमीने साले, सब मुसीबत में छोड़कर चले गए। मैं उनसे कम से कम 2 साल नहीं 0.2 महीने, 0.2 घंटे बात नहीं करूंगी। ये सही रहेगा। चल बेटा अहाना, इस आदमी से पंगे ले ही लिए है तो निपट लेते हैं। ईशान अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए एरोगेंट एटीट्यूड के साथ उसके करीब आने लगता है। अहाना डर से अपना उंगली दिखाते हुए कहती है, अंडरस्को ओए मिस्टर, दूर रहकर बात करो, मुझे नहीं जानते, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। ईशान उसके 1 हाथ डिस्टेंस पर ही रुकते हुए आटोगन टोन में कहता है, अंडरस्को सो तुम्हें ज्ञान देने का ज्यादा शौक है ना? अहाना अपना सलीवा निगलते हुए कहती है, अंडरस्को ऐसा नहीं है, मैं टीचर थोड़ी न हूँ।
वो तो बस मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। अहाना अपने ही फ्लो में बोले जा रही थी, तभी ईशान अहाना का सूट का बाजू पकड़ हल्का खींच देता है। अहाना ये देख हैरान रह जाती है। उसका बाजू फट चुका था। ईशान के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। कोई देखकर पता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। अहाना का बाजू फट चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अहाना गुस्से में ईशान को घूरते हुए कहती है, अंदरस्को ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बदतमीजी बंद करो, समझे? जब पता नहीं हो को लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं तो दूर रहो। ये कह वो साइड से निकलने लगती है, तभी ईशान उसका बाजू पकड़ खींचकर छोड़ देता है। अहाना जाकर दीवार से टकरा जाती है। वो इतना फास्ट था कि उसका दिमाग घूम रहा था। अहाना घुटकर उसे देखती है। अहाना का सूट का बाजू फट चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ईशान एटीट्यूड के साथ कहता है, अंदरस्को मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तुम जैसे लोग मौका का फायदा उठा अमीर लड़कों को फंसाते हो। आई नो कि तुम भी अभी उसी मौके के तलाश में थी। उसके लिए तुम्हें मेरी बहन को बहलाना सबसे बढ़िया दिखा, राइट? अहाना ये सब सुन हैरान थी। वो उसे घूरते हुए कहती है, अंदरस्को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखते हो केवल अमीर, लेकिन दिमाग किसी बच्चे को तरह है। न ही तुम में, न तुम्हारे भाई में, और हाँ न ही तुम्हारे पूरे खानदान में मुझे कोई इंटरेस्ट है। अहाना इरिटेट होते हुए कहती है, अंदरस्को देखो मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। शांति से मुझे यहाँ से जाने दो वरना। ईशान का बर्दाश्त अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। आज तक वो किसी की नहीं सुनता था। ऊपर से अहाना जब से उससे मिली थी तब से उसे सुनाई ही जा रही थी। ईशान गुस्से में उसका जबड़ा जोर से पकड़ लेता है। जब से उसने अपना होश संभाला था तब से आज पहली बार ऐसा था कि किसी लड़की के इतने पास था। वो अपनी बहन को प्यार से टच करने के अलावा किसी को छूता तक नहीं था। अहाना अचानक उसके मुंह से हैरान थी। वो अपने ब्लू सुंदर आंखों से उसे घूरने लगती है। ईशान उसके जबड़े को कस के पकड़ते हुए कहता है, अंदरस्को जस्ट शट अप। मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं। अहाना उसके गुस्से को देख शांत हो जाती है। ईशान इतने गुस्से में था कि उसे पता नहीं चलता कि वो उसका जबड़ा कितना जोर से पकड़ा हुआ था। अहाना हिलने की कोशिश कर रही थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी कमजोरी किसी को दिखाना वो बचपन से ही नहीं चाहती थी। वो ईशान के आंखों में केवल घूरते रहती है। ईशान उसके आंखों में खुद के लिए खौफ न देख और जैसे पागल हो जाता है। वो अपना दांत पीसते हुए कहता है, अंदरस्को अपनी नजरें नीचे रखकर मुझसे बात करो। गॉट इट? और तुम मेरे फैमिली के आसपास भी कभी भटकी तो तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा जिसे देखने के लिए तुम्हारे आसपास के लोग भी नहीं बचेंगे। ये कहते हुए वो बेरहमी से अहाना को छोड़ देता है। अहाना कुछ कहती उससे पहले ही ईशान बाहर जाते हुए कहता है, अपने हेड गार्ड से कहता है, अंदरस्को इस लड़की का पासपोर्ट, नाम और काम हर जगह से ब्लैकलिस्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो देश हो या विदेश। ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। उसका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। अहाना तो पीछे ये सब सुन हैरान खड़ी थी। शौर्य और अंशिका उसे बाहर आते देख जल्दी से अहाना के पास जाते हैं। वही ईवा और आर्यन कब से शांत वैसे ही खड़े थे। ईवा का मूड बहुत ज्यादा खराब था। आर्यन जानता था कि आज वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। वो कब से उससे बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। ईवा और आर्यन की नजर ईशान पर जाती है, जो बहुत ही एटीट्यूड और किसी राजा की तरह आ रहा था। उसका एक एक्सप्रेशन लेस चेहरा साफ साफ ये बयान दे रहा था कि उसका मूड कैसा था। अब क्या होगा आगे? क्या करेगी अहाना? क्या जा पाएगी वो वापस? क्या वो कुछ प्लान सोचेगी ईशान से बदला लेने के लिए? क्या करने वाली है ईवा? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं 151। अहाना की मुसीबत। ईवा और आर्यन की नजर ईशान पर जाती है, जो बहुत ही एटीट्यूड और किसी राजा की तरह आ रहा था। उसका एक एक्सप्रेशन लेस चेहरा साफ साफ ये बयान दे रहा था कि उसका मूड कैसा था। ईशान ईवा को देखते हुए कहता है, अंदरस्को प्रिंसेस क्या आपको शॉपिंग नहीं करनी? मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। ईवा ईशान से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो जानती थी कि ईशान अहाना के साथ जरूर कुछ न कुछ किया होगा। वो उदास चेहरे के साथ आर्यन को देखते हुए कहती है, अंदरस्को ब्रो, भाई से कह दो आप, मैं इनसे बात नहीं कर रही। इस बार पक्का वाला। और हाँ, मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। मैं भाई का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। ईशान उसे घूर कर देखता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ईशान को अहाना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आर्यन ईवा के पीछे जाते हुए कहता है, अंदरस्को प्रिंसेस पांडा, बच्चा रुक तो जा मेरे लिए। वो बाहर जाकर सीधे कार में सर झुकाकर बैठ जाती है। ईशान उससे कोई जबरदस्ती नहीं करता। वो सीधे कार में उसके बगल में बैठ जाता है। आर्यन आगे बैठा हुआ था। वो कब से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसका एक नहीं सुन रही थी। आर्यन अपने मन में कहता है, अंदरस्को लो हो गई गड़बड़। इस बार मेरी प्रिंसेस पांडा ऐसे नहीं मानेगी। अब भाई ही कुछ कर सकते हैं। तभी ईशान की एक तेज आवाज वहां गूंजती है, विला ले चलो। ये सुनते ही कार अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। वही दूसरी तरफ अहाना हैरान वैसे ही खड़ी थी। तभी शौर्य उसके पास आते हुए उसे हिलाकर कहता है, अंदरस्को ओए, क्या तू ठीक है? अंशिका भी कंसर्न दिखाते हुए कहती है, अंदरस्को अब कुछ कह भी
मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अहाना दोनों को घूरते हुए कहती है, अंडरस्को उस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, जान मार दूंगी उसे। दोनों ये सुन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ना में सर हिलाते हैं और ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अहाना दोनों को घूरते हुए गुस्से में कहती है, अंडरस्को अपना फालतू दिमाग चलाना दोनों बंद करो वरना जान मार दूंगी दोनों को। जैसा सोच रहे हो वैसे वाला बर्बाद नहीं हुई हूं मैं। तब अंशिका कंफ्यूज होकर कहती है, अंडरस्को हाँ तो क्या हुआ, ये तो बता। तभी अहाना शुरू से अंत तक सारा बात बता देती है। फिर गुस्से में कहती है, अंडरस्को उस आदमी की वजह से अगर मैं ब्लैकलिस्ट हुई तो कहाँ जाऊंगी मैं। अभी मेरी पूरी जिंदगी बची है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने मोम डैड को क्या कहूंगी कि यहाँ क्या क्या हुआ है। ये सब सुन तो शौर्य और अंशिका दोनों अभी तक सदमे में थे। तभी अंशिका अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अंडरस्को क्या तुझे इस बात की टेंशन हो रही है। इडियट, वो आदमी यहाँ का राजा से कम नहीं है। अगर उसने तुझे ब्लैकलिस्ट करवाया है मतलब तुझे यहाँ कोई देखना तक पसंद नहीं करेगा। जब सबको ये मालूम चलेगा तो। ये सुन अहाना का सुंदर सा फेस जैसे मुरझा जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हर चीज में परफेक्ट थी, लेकिन आज उसकी परेशानी जैसे उस पर हावी हो रही थी। तभी शौर्य उसे चॉकलेट देते हुए कहता है, अंडरस्को ले पहले तू ये खा, तब तेरा दिमाग तेज चलेगा, ऐसे तेरा दिमाग चलता नहीं है। अहाना चॉकलेट लेकर खाते हुए कहती है, अंडरस्को साले, तुझ सबको भी अभी ही पार्टी प्लान करनी थी। मैं कैसे जाऊंगी मोम डैड के पास। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इंडिया में हूं तो तुझे अंदाजा भी है वो कितना मुझसे नाराज होंगे। अरे बाबा मैं उनसे झूठ बोलकर आई हूं। वो इंडिया कभी नहीं आना चाहते और न मुझे भेजना चाहते थे। शौर्य, अहाना और अंशिका साथ में ही विदेश में पढ़ाई किए थे। तब से उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। अंशिका को भी ये सुन टेंशन होने लगी थी। वो उसके पापा को अच्छे से जानती थी। तभी अंशिका अपना नाखून चबाते हुए कहती है, अंडरस्को शौर्य डॉक्टर अंकल आई मीन इसके पापा को हम सब अच्छे से जानते हैं। अंकल को झूठ से शक नफरत है। वो अहाना पर इत्तू सा भी रिस्क नहीं बर्दाश्त कर पाते। अहाना मुंह बनाते हुए कहती है, अंडरस्को तुझे पता भी है मैं घर में अकेले कैसे रहती हूँ। मैं क्या करती, मुझे भी इंडिया देखने का शौक था। मोम डैड हमेशा बिजी रहते हैं। वो दोनों को पता नहीं यहाँ से क्या प्रॉब्लम है। वो इंडिया कभी आना ही नहीं चाहते। दिन भर अपनी बेटी से ज्यादा ख्याल तो उनके पेशेंट का रहता है। ओ गॉड मैं क्या करूँ। वो शौर्य को मारते हुए कहती है, अंडरस्को कुत्ते कमीने कुछ तो उपाय बता। तू मेरा दोस्त किस लिए है। शौर्य उन दोनों को देखते हुए कहता है, अंडरस्को सबसे पहले तुम दोनों मेरे घर चलो। अभी ये सब सोचने का समय यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ देर में ये सब हमें धक्के मारकर बाहर करने वाले हैं। अहाना गुस्सा करते हुए कहती है, अंडरस्को सब फसाद की जड़ वो आदमी है। मुझे उससे दोबारा बात करनी ही होगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये सुन दोनों हैरान थे। फिर दोनों एक दूसरे को देख अहाना को वहां से जबरदस्ती लेकर जाते हैं। वही विला में पूरे रास्ते ईवा एक शब्द तक नहीं कहती। ईशान भी कुछ नहीं कहता। जैसे ही कार विला में रुकती है, एक कार का गेट खोल विला के अंदर भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लेती है। ईशान और आर्यन ये देख एक दूसरे को देखते हैं। आर्यन ईवा को रोकना चाहता था लेकिन वो आज सुनने के मूड में नहीं थी। आर्यन थोड़ा शांत भाव से कहता है, अंडरस्को भाई प्रिंसेस पांडा तब से कुछ नहीं कह रही है। वो आपके बिना किसी से नहीं सुनने वाली। आपको ही उसे मनाना होगा। आपने उसका चेहरा देखा है, वो इससे पहले इतनी उदास कभी नहीं हुई थी। प्लीज। ईशान अपना वॉच देखते हुए कहती है, अंडरस्को आर्यन वो मेरी प्रिंसेस है। वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। तुम जाकर उसे देखो, मैं 1 घंटे में मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। आर्यन ये सुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन ईशान अभी कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसे देखने से ही आर्यन समझ चुका था कि उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो कार से नीचे उतर जाता है और ईशान वहां से रफ्तार के साथ निकल जाता है। आर्यन उसे जाते देख खुद से कहता है, अंडरस्को भाई वो हमारी प्रिंसेस है। आप दिन पर दिन और कठोर होते जा रहे हो। मैं जिस ईशान अदानी को जानता था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्किल तो उसमें बचपन से थी और एटीट्यूड तो उसका खानदानी था, लेकिन इतना कठोर दिल। एक समय में फूफा जी एकांश भी ऐसे ही थे, लेकिन उनके लिए मेरी बुआ थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। लेकिन आप तो उनसे भी कठोर हो गए हो। आपके लिए कौन है? क्या कोई है? क्या किसी में आपसे सामना करने की हिम्मत है भी? ये सोचते हुए वो अपने विला के अंदर चला जाता है। वही ईवा अपने कमरे में बैठे रो रही थी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसके आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने बेड के नीचे से एक पुराना फोटो जो उसने न जाने कब से सबसे छिपाया हुआ था वो निकलते हुए देखने लगती है। वो फोटो एकांश और प्रिशा का था। इस फोटो को देखते हुए वो रोते हुए कहती है, अंडरस्को आखिर क्यों मुझे आप दोनों छोड़कर चले गए? भाई मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। हाँ, मैं न अब उनसे बात कभी नहीं करूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। उनको मेरे चाहने और न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? भाई को हमेशा लगता है कि वो सही है,
लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे जैसे कैद कर लिया है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी आर्यन की आवाज उसे सुनाई देती है। आर्यन दरवाजा नॉक करते हुए कहता है, अंडरस्को बच्चा, दरवाजा खोलो, आपका ब्रो आया है, मुझे आपसे बात करनी है। आप कब तक नाराज रहोगे? आर्यन का आवाज सुनकर वो और ज्यादा रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, अंडरस्को मैंने सोच भी कैसे लिया कि उनके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी मैं। वो मुझे मनाने भी आएंगे तो मैं नहीं मानूंगी। मुझे उनसे बात ही नहीं करना। मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। अब क्या होगा आगे? क्या ईवा सच में घर छोड़कर चली जाएगी? क्या करने वाली है हाना? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। हेलो दोस्तों, आप लोगों का प्यार काम होता दिख रहा है, प्लीज सपोर्ट करिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 152। ईशान का गुस्सा। ईवा दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। आर्यन ये देख थोड़ा परेशान सा था। वहां हर एक डोर पर फिंगर लॉक जिसे केवल ईशान ही खोल सकता था। आर्यन अपने वॉच में टाइम देखने लगता है। अभी भी ईशान को आने में काफी टाइम था। आर्यन फिर से ट्राई करता है लेकिन वो नहीं खोलती। वही ईवा रूम के अंदर वहां से भागने का उपाय सोचने लगती है। उसे वहां अब नहीं रहना था। उसने अपना ये मन बना लिया था। लेकिन वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। तभी ईवा को कुछ याद आता है। वो अपने कमरे के विंडो से बाहर देखती है। उसे अच्छे से याद था कि बचपन में उसे ईशान हमेशा एक सीक्रेट कमरे में ले जाता था। वो बैठकर काम करता और उसे वही खुद के नजरों के सामने रखता था। उस कमरे से वो बिना किसी को पता चले वो बाहर भी जा सकता था। ईवा के आंखों में ये सब याद कर चमक आ जाती है। ईवा को गेट से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि आर्यन ईशान से बात करे गया होगा। वो धीरे से गेट खोल इधर उधर झांकती है, फिर धीरे से निकल ईशान के कमरे के तरफ चली जाती है। ईशान का कमरा ईवा के लिए हमेशा खुला रहता था। उसमें किसी और की जाने की परमिशन नहीं थी। वो धीरे से वो सीक्रेट कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ईवा ने ईशान को वो गेट खोलते हुए कितने बार देखा था। वो याद करने की कोशिश करती है। फिर वो नंबर डायल करती है। गेट आराम से खुल जाता है। ये देख ईवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईवा उस कमरे के अंदर जाते हुए खुद से कहती है, अंडरस्को सॉरी भाई, लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना। आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे भी बाहर की दुनिया खुद की आंखों से देखनी है। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहते हुए वो बाहर निकल जाती है। ईशान ईवा के अलावा उस गेट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट वहां गार्ड्स भी गार्डिंग नहीं करते थे। वो वहां से बाहर निकल जाती है और रोड पर भागने लगती है। लेकिन आज तक तो वो गार्ड्स के बिना घर से कभी निकली ही नहीं थी। उसे पता तक नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। वही ईशान अब विला आ चुका था। उसे विला आने में देर हो चुकी थी। आर्यन उसे आते देख हड़बड़ाते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। प्रिंसेस पांडा गेट नहीं खोल रही। उसने कुछ खाया तक नहीं है। वो कुछ बोल भी नहीं रही। ईशान को ये सुन थोड़ा हैरानी होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कितना भी नाराज हो ले खाना तो वो छोड़ नहीं सकती थी और कुछ देर में मान जाया करती थी। ईशान आर्यन को घूर कर देखते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन, तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? उसके चेहरे पर अभी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो जल्दी से ईवा के कमरे के तरफ जाता है। आर्यन भी उसके पीछे जाते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, मैंने करा था लेकिन आप मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए आपने ही कॉल नहीं उठाया। ईशान ये सुन उसे घूर कर देखता है। आर्यन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों ईवा के कमरे के बाहर जाते हैं हैरान रह जाते हैं। गेट खुला था और ईवा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ईशान आर्यन को देखता है। आर्यन को भी कुछ समझ नहीं आता। आर्यन थोड़ा सोचते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, आई थिंक उसकी नाराजगी पक्का अब खत्म हो गई होगी। वो पक्का किचन में होगी। मैं अभी देखकर आता हूँ। उससे भूख बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। ईशान एक एरोगेंट और कड़क आवाज में कहता है, अंडरस्को वो मुझे 5 मिनट के अंदर मेरे सामने चाहिए। गॉट इट। ये सुन वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ईशान को कुछ सही महसूस नहीं हो रहा था। उसके चेहरे से उसके अंदर की हलचल महसूस नहीं हो रही थी। आर्यन किचन में जाता है लेकिन वो वहां भी नहीं थी। ये देख वो हैरान और परेशान दोनों था। वो सर्वेंट से पूछता है कि उसने उसे देखा। कोई एग्री नहीं करता। ईशान अपने कमरे में जाकर अपना कोट निकाल फेंक देता है। उसे टाई में पता नहीं क्यों सफिकेशन हो रही थी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उसे ईवा के मायूस चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी आर्यन पीछे से आते हुए हड़बड़ाकर कहता है, अंडरस्को भाई, प्रिंसेस पांडा कहीं नहीं है। मैंने गार्ड्स को पूरे विला में खोजने को कहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं होता था। ईशान जैसे ही ये सुनता वो गुस्से में मुठिया कस लेता है। ईशान आर्यन को घूरते हुए अपने कड़क आवाज में कहता है, अंडरस्को आर्यन, उसे तुमने 1 मिनट भी अपने नजरों से दूर कैसे जाने दिया? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सूर्या, गार्ड्स हेड, उसे मेरे सामने लेकर आओ। आर्यन के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। आर्यन सूर्या को कॉल करके विला में बुलाता है। कुछ देर बाद हॉल में ईशान किसी राजा की तरह हॉल में सोफे पर बैठा था। उसका ऑरा अभी बहुत खतरनाक लग रहा था।
सूर्या अपने सर को झुकाकर उसे ग्रीट करता है और थोड़ा डरते हुए एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहता है, अंडरस्को बॉस, छोटी मैडम पूरे विला में कहीं नहीं है। किसी ने उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। हमने चपा चपा देखा है। ईशान उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को इडियट, तुम सब कहाँ थे? अगर उसे एक खरोच भी आई न तो तुम सबको मैं जान से मार डालूंगा। समझे? मेरे स्पाई सबको हायर करो। हर एक स्पेशलिस्ट पर। किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। सूर्या अपना सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। सबके चेहरे पर डर के पसीने आए हुए थे। आज किसी से भी एक भी गलती हो जाती तो जैसे तबाही आ जाती। आर्यन भी बहुत टेंशन में था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों कुछ देर के लिए नीचे गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईवा गई तो गई कहाँ। ईशान सारा सीसीटीवी फुटेज खुद से चेक करता है। वो कहीं बाहर नहीं गई थी। ईशान उसके कमरे के बाहर का फुटेज चेक करता है। वो ध्यान से देख रहा था। आर्यन के जाने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर ईशान के कमरे में जाता है। फिर वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं। ईशान का दिमाग बहुत फास्ट था। आर्यन भी सीसीटीवी देख हैरान था। ईशान जल्दी से उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन भी उसके पीछे पीछे जाता है। ईशान अपने कमरे में जाकर वो सीक्रेट गेट देखता है। वो हैरान था। आर्यन के लिए भी ये किसी सदमे से कम नहीं था। आर्यन हैरान होकर कहता है, अंडरस्को भाई, ये सब? ईशान गुस्से में अपनी मुठिया कसते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, ये आपने ठीक नहीं किया। इसकी पनिशमेंट आपको मिलकर रहेगी। आर्यन को समझ नहीं आता कि वो गई तो गई कहाँ। ईशान गुस्से में अपने वर्ड को चबाते हुए कहता है, अंडरस्को वो यहां से भाग गई। वो हमारे विला में नहीं है। आर्यन ये सुन जैसे सदमे में चला गया था। ईशान वहां का सामान इधर से उधर गुस्से में फेंकते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, उसे ये समझ नहीं है कि दुनिया कैसी है। वो कहाँ गई होगी। सब उस लड़की के वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आर्यन सदमे में था। वो ईशान को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो कहाँ होगी, कैसी होगी? आज तक वो कभी अकेले निकली तक नहीं है। वो इस दुनिया को नहीं समझती है। ईशान ये सुन आर्यन की तरफ देखने लगता है। ईशान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अंडरस्को आर्यन, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकती। सबको ढूंढने के लिए लगाओ। सबसे पूछो। वो मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। ये कहते हुए वो खुद भी बाहर चला जाता है। आर्यन आज पहली बार इतना खुद को इमोशनल फील कर रहा था। वो बाहर देखते हुए कहता है, अंडरस्को प्लीज प्रिंसेस पांडा, आप अपने भाइयों को ऐसे छोड़ नहीं जा सकती। प्लीज वापस आ जाओ। आप जो कहोगे वही होगा। ये सोचते हुए वो बाहर चला जाता है। ठीक वही ईवा से अब चला नहीं जा रहा था। शाम हो चुकी थी। वो काफी थक चुकी थी। उसे भूख के साथ साथ प्यास भी लगी हुई थी। अब क्या होगा आगे? क्या ईवा ईशान को मिल पाएगी? क्या होगा ईवा के साथ? क्या ईवा कोई मुसीबत में फंस जाएगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 153। अहना ने बचाया ईवा को। ईवा को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो इधर उधर पानी के लिए देखने लगती है। वो बिल्कुल थक चुकी थी। आज तक वो बाहर ऐसे कभी नहीं गई थी। उससे अब और नहीं चला जा रहा था। वो हफ्ते हुए कहती है, अंडरस्को पानी पानी, लेकिन आज उसके पास पानी लाकर देने वाला कोई नहीं था। ये ध्यान आते ही उसे एहसास होता है कि वो कितना रॉयल लाइफ जी रही थी। आज तक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। वो एक शब्द जो कह देती वो जैसे सबके लिए हुक्म था। तुरंत उसके सामने लाकर रख दिया जाता। वो कुछ ही देर में अपने भाइयों को मिस करने लगी थी। वो इधर उधर देखते हुए एक बॉटल के शॉप पर जाते हुए पानी मांगती है। वो आदमी उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और फिर थोड़ा शांत भाव से कहता है, अंडरस्को मैडम 20 रुपी। ईवा का ये सुन चेहरा मायूस हो जाता है। उसके पास अभी कुछ नहीं थे, न खाने और न ही पीने को पैसे। वो मायूस होकर कहती है, अंडरस्को अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या मुझे पानी मिल सकता है? फिर मैं बाद में पैसे दे दूंगी। वो मुझे बहुत प्यास लगी है। वो आदमी गुस्से में घूरते हुए कहता है, अंडरस्को नहीं, ऐसे ऐसे दिन भर में बहुत कस्टमर आते हैं। अगर हम सबको ऐसे ही पानी देने लगे तो बंद पड़ जाएगा हमारा धंधा। ये सुन ईवा को इस दुनिया की क्रूएल्टी का एहसास पहली बार होता है। आज तक तो उसे कभी ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो न चाहते हुए वहां से आगे चली जाती है। वो मायूस थी। उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। वो जाते जाते एक सुनसान रास्ते पर आ गई थी जहां लोग बहुत कम थे। वो इतनी सुंदर और कोमल थी कि जहां भी जाती सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ईवा को अब डर लग रहा था। वो रोते हुए कहती है, अंडरस्को भाई, आप कहाँ हो? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं भागना चाहिए था। तभी दो लड़के उसे अकेले देखते हुए उसके पास आकर कहते हैं, अंडरस्को ओहो कितनी सुंदर है ये। ओ मैडम, कहीं जाना है आपको? छोड़ दूं क्या? ईवा को ये सुन आंखों में चमक आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को क्या आप मुझे सच में ले जाने आए हो? तभी उनमें से एक आदमी उसे छूते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ हाँ, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। ईवा को उसका टच अच्छा नहीं लगता। उसे अब डर लगने लगा था। वो पीछे हटते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे भाइयों को भेज दो, मैं उनके साथ ही जाऊंगी।
तभी दूसरा आदमी उसके पास आकर कमर को हल्का टच करने की कोशिश करते हुए कहता है अंडरस्कोर बेबी गर्ल, चलो ना हमारे साथ, हम दोनों साथ में मजे करेंगे, तुम जो कहोगी तुम्हें वो मिलेगा। ईवा डरते हुए पीछे हटने लगती है। तभी वही रास्ते में अहाना, अंशिका और शौर्य आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। अंशिका अहाना को परेशान नजरों से देखते हुए कहती है अंडरस्कोर अहाना बेबी, चल ना हम घर चलते हैं, तू कब से हमें यही क्यों घुमाए जा रही है, तुझे तो बहुत आइडिया आया था ना, तो अब क्या हुआ। अहाना इरिटेट होकर कहती है अंडरस्कोर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उस आदमी के कंपनी में जाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन जा नहीं पा रही, कोई मुझे बिना कार्ड के जाने ही नहीं दे रहा, मेरा तो मन कर रहा है उसे जान से मार दूं, एक बार मिल जाए बस वो, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो अभी बोल ही रही थी तभी उसकी नजर उन दो लड़कों पर जाती है जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अहाना ये देख गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है अंडरस्कोर ओए उसे जाने दो, आज तो मैं तुम्हें। ये कहते हुए वो दौड़कर उसके पास जाती है। शौर्य और अंशिका भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। वो दोनों लड़के ईवा को छूते उससे पहले ही अहाना गुस्से में दोनों को एक एक मुक्का जड़ देती है। वो दोनों लड़के अपना नाक पकड़ पीछे हट जाते हैं। ईवा अपने डरी सहमी नजरों से अहाना को देखती है। अहाना की नजर जैसे ही ईवा पर जाती है वो हैरान थी। अंशिका और शौर्य भी हैरान होकर कहते हैं अंडरस्कोर प्रिंसेस ईवा। ईवा दौड़कर अहाना के गले लग जाती है और रोने लगती है। वो किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। वो सिसकते हुए कहती है अंडरस्कोर वो बहुत गंदे हैं बहुत। अहाना घूरकर वो दोनों लड़कों को देखती है। वो दोनों अहाना को कुछ कहते उससे पहले ही अहाना गुस्से में अपना पैर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारते हुए दांत पीसते हुए कहती है अंडरस्कोर कमीने, सालों तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी। हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को हाथ लगाने की। तभी शौर्य दोनों को मारते हुए गुस्से में कहता है अंडरस्कोर पता भी है वो कौन है। वो दोनों लड़का माफी मांगते हुए कहते हैं अंडरस्कोर दीदी अब से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो, जाने दो हमें। शौर्य, अंशिका और अहाना का ध्यान ईवा पर जाता है तब तक वो दोनों लड़के शौर्य से खुद को छुड़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं। शौर्य ये देख हैरान था। अहाना को गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें पकड़ और मारना चाहती थी, लेकिन ईवा उसे जाने देने का नाम नहीं ले रही थी। अहाना शौर्य को शांत रहने का इशारा करती है और ईवा के सर को सहलाते हुए कहती है अंडरस्कोर क्यूटी, अब सब ठीक है, देखो वो चले गए, क्या आप ठीक हो। ईवा रोते हुए अपना सरनामे हिलाती है और धीरे से कहती है अंडरस्कोर पानी पानी। ये सुन अहाना अंशिका को पानी देने को कहती है। अंशिका अपने बैग से पानी निकलकर ईवा को देते हुए कहती है अंडरस्कोर प्रिंसेस ईवा ये लो आप पानी पी लो, अब सब ठीक है। ईवा वहां से हिल भी नहीं रही थी। तभी अहाना उस पानी का बोतल ले उसे खुद से पिलाने लगती है और उसके आंखों को पोंछते हुए कहती है अंडरस्कोर क्यूटी अब आप सेफ हो, मैं हूं ना आपके साथ। ईवा अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके गले फिर से लगते हुए कहती है अंडरस्कोर थैंक यू दीदू। ये सुन अहाना के फेस पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर वैसे आप ये बताओ यहाँ अकेले क्या कर रहे हो आप, आपके भाई कहाँ है, उन्हें तो आपकी सेफ्टी की बहुत चिंता थी, तो ऐसे कैसे आपको ऐसे अकेला जाने दिया। ईवा ये सुन मायूस हो जाती है और कुछ नहीं कहती। उसके मायूस से फेस को देखते हुए अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर प्रिंसेस ईवा आप तो बहुत सुंदर हो और आप न ये उदास से चेहरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। ईवा उन दोनों को ध्यान से देखती है और अहाना का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। अहाना उसके डर को अच्छे से समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर क्यूटी ये आपको कुछ नहीं करेंगे, ये तो मेरे दोस्त है ना। अच्छा छोड़ो आप ये बताओ, क्या आपको भूख लगी है। ईवा ये सुन अपना सर हाँ में हिलाती है। ये देख अंशिका और शौर्य भी स्माइल कर देते हैं। अहाना उसके बॉडी को देखती है, उस पर रैशेज आ गए थे और फेस थका थका सा लग रहा था। अहाना ये देख मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर अच्छा ठीक है हम ना आज गोलगप्पे खाएंगे फिर आप भाइयों के पास छोड़ देंगे। ओके। ईवा को अच्छे से पता था कि ईशान अभी कितने गुस्से में होगा, उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। वो अपना सरनामे हिलाने लगती है। ये देख तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। शौर्य थोड़ा शांत भाव से कहता है अंडरस्कोर आपको उनके पास क्यों नहीं जाना, क्या आप उन्हें बिना बताए यहाँ आए हो। ये सुन वो अपना सर हाँ में हिलाती है। अंशिका और शौर्य ये सुन अपना सर पीट लेते हैं और एक दूसरे को देखते हुए धीरे से कहते हैं अंडरस्कोर हो गए शाय पे, अब तो हम गए। अहाना दोनों को इग्नोर कर कहती है अंडरस्कोर ओके ओके ये सब ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके ना, अभी आपको भूख लगी है ना, पहले हम गोलगप्पे खाएंगे। अंशिका उसे एक मुक्का जड़ते हुए कहती है अंडरस्कोर इडियट, तू डॉक्टर की बेटी है फिर भी ये खाती है तो कम से कम उसका तो ख्याल रख, ईशान अदानी की बहन है वो। ईवा कंफ्यूज होकर कहती है अंडरस्कोर गोलगप्पे ये क्या होता है दीदू। अहाना उन दोनों को इग्नोर कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है अंडरस्कोर चलो मैं आज ना आपको टेस्ट कराती हूँ, ठीक ना। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाती है। अंशिका और शौर्य भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब क्या होगा आगे, क्या ईवा ईशान को मिल पाएगी, क्या होगा जब ईशान को ये पता चलेगा कि ईवा अहाना के पास है, क्या होगा इनकी दूसरी मुलाकात में।
अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 154। ईशान अहाना आम सामने। अहाना गोलगप्पे वाले के पास जाते हुए कहती है अंदस को, ओए भैया आप हमें गोलगप्पे खिलाना, मुझे तीखे वाले और इस क्यूटी को हल्का तीखा। वो गोलगप्पे वाले मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है। ईवा के लिए ये सब नया था। वो उन्हें ध्यान से देख रही थी कि कैसे बनता है। आज तक वो ऐसे खड़े होकर कभी नहीं खाई थी। उसके आंखों में एक अलग ही ये देखकर एक्साइटमेंट थी। अहाना उसे देखकर ये अच्छे से फील कर पा रही थी। तभी शौर्य और अंशिका अहाना को मारते हुए कहते हैं अंदस को, नालायक, हमें तुमने छोड़ दिया, हमें भी खाना है। अहाना दोनों को घूरते हुए फिर ईवा को देख मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को, क्यूटी आज ना हमारे गोलगप्पे के पैसे ये शौर्य है न वो देगा, जितना मन करे खा लेना, आज फ्री का है। शौर्य उसे घूर कर देखता है और कहता है अंदस को, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। ये शुरू से ही विदेश में रही है लेकिन इंडियननेस इसके अंदर से कभी जा ही नहीं सकती। कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि ये बाहर से पहली बार हमारे देश आई है। ये सुन अंशिका भी मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को, हाँ, क्योंकि अभी भी अंकल आंटी अपने कल्चर को भूले नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो उन्हें अपने देश आने से रोक रही है। अहाना दोनों को घूरते हुए कहती है अंदस को, दोनों अपनी बकवास बातें बंद करो और खाने पर फोकस करो। वो गोलगप्पे वाले चारों को एक एक कटोरी देता है। ईवा उस कटोरी को ध्यान से देखती है। तभी अहाना मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को, रुको, आप ये पहली बार खा रहे हो ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे खाना है, आपको मजा आएगा। आप भी वो सड़ा पक्का खाना खा खा कर बोर हो गए होगे, हाँ ना। ईवा अपना सर हाँ में हिला देती है। अहाना उसे खाकर बताती है और एक उसके मुंह में भी खिलाती है। ईवा को ये बहुत टेस्टी लगता है। उसके आंखों में चमक थे। आज वो कुछ नया ट्राई कर रही थी। ये देख तीनों मुस्कुरा देते हैं और शौर्य धीरे से कहता है अंदस को, ये लड़कियां और गोलगप्पे गजब का कॉम्बिनेशन है। ठीक वही। ईशान आज अपने कार को खुद से ड्राइव कर रहा था। आर्यन भी उसके बगल में बैठा हुआ था। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। ईशान आर्यन को एक नजर देखता है। आर्यन मायूस होकर कहता है अंदस को, भाई आज वो सच में हमसे नाराज है, एस्पेशली आपसे। आपने उसे मनाया नहीं, इसीलिए। आर्यन ईशान का गुस्से वाला फेस देख शांत हो जाता है। ईशान अपने मन में कहता है अंदस को, प्रिंसेस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको भर खतरा कितना है। इस बार आपकी गलती की कोई माफी नहीं है। आपने अपनी हद पर कर दी। आपको किसी भी चीज की कमी थी तो आपको मुझे बोलना चाहिए था। ये करने से आपने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहाँ हो आप? ईशान के अंदर भी उसे लेकर एक डर खाई जा रही थी, जो वो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। ईशान अपना गलती मान ले, ये हो नहीं सकता था। कुछ देर बाद ईशान आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है अंदस को, आर्यन, क्या किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिली? आर्यन अपने फोन को देखते हुए कहता है अंदस को, भाई शौर्य ने मुझे एक एड्रेस सेंड किया है। कुछ देर पहले प्रिंसेस इसी एड्रेस पर देखी गई थी। हम उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ईशान उस एड्रेस को देखता है और अपनी कार की रफ्तार को बहुत तेज कर देता है। उसे किसी से डर नहीं था, चाहे अभी कोई ट्रैफिक रूल्स टूटे या कुछ और। उसके लिए अभी कोई जरूरी था तो वो कोई और नहीं, उसकी प्रिंसेस थी। वही वो चारों ने भरपेट गोलगप्पे खाया था। ईवा के चेहरे पर बहुत देर के बाद एक प्यारी सी स्माइल थी। अहाना ये देख खुश हो जाती है। तभी गोलगप्पे वाले भैया कहते हैं अंदस को, मैडम आपके 200 रुपया होते हैं। ये सुन अहाना शौर्य की तरफ देखते हुए फेक स्माइल कर देती है। शौर्य चिढ़ते हुए अपने प्यारे से पैसे निकालते हुए कहता है अंदस को, दे रहा हूँ बाबा, ये ज्यादा तुझे सीधा बनने की जरूरत नहीं है। अंशिका ये सुन हंसने लगती है। ईवा भी उनकी कंपनी पाकर खुश लग रही थी। उसे नया एक्सपीरियंस कर अच्छा महसूस हो रहा था। अहाना ईवा के पैर को देखती है जिसमें हल्का खरोच आया हुआ था। अहाना उसे देखते हुए कहती है अंदस को, क्यूटी, क्या आपको घर जाना है? एट लिस्ट आप अपने भाइयों को इन्फॉर्म कर दो कि मैं आपके साथ दूं, वरना वो तो परेशान हो जाएंगे ना। ईवा ये सुन अहाना को टाइट पकड़ लेती है और वहां से चलने लगती है। अहाना उसे रोकते हुए कहती है अंदस को, अरे रुको तो, देखो आपको चोट लगी है, मुझे देखने तो दो। वो उसे रोकते हुए उसका चोट झुककर देखने लगती है। अहाना ईवा को किसी प्यारी सी प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रही थी, जबकि वो ईवा से केवल 3 साल ही बड़ी थी। लेकिन वो किसी भी सिचुएशन से फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। वो उस चोट को देख ही रही थी कि अचानक उसके पास आकर एक रोक जोरदार ब्रेक लगाते हुए रुकी है। ईवा ये देख डर से अपना आंख बंद कर लेती है। अंशिका और शौर्य अहाना के पास आते हुए कहते हैं अंदस को, अहाना, क्या तुम ठीक हो? अहाना उस कार को घूरते हुए गुस्से में खड़े होते हुए कही ही अंदस को, अकल के अंधे, दिखता नहीं क्या? गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाते क्यों हो? वो और कुछ कहती उससे पहले ही अंदर से एक सुडोल हैंडसम आदमी एटीट्यूड के साथ निकलता है। वो कोई और नहीं, ईशान अदानी ही था। दूसरी तरफ से आर्यन भी निकलता है। आर्यन की नजर जैसे ही ईवा पर जाती है वो उसके पास जाते हुए कहता है अंदस को, प्रिंसेस पांडा, क्या आप ठीक हो? ईवा उसकी आवाज सुनकर उन दोनों को देखती है। उसके अंदर ईशान को देखने की हिम्मत नहीं थी। अहाना, अंशिका और शौर्य उन दोनों को अचानक वहां देख हैरान थे। आर्यन ईवा के पास जाकर उसे अलने गले से लगा लेता है।
ईवा में दोनों की जान बसती थी। वही ईशान ईवा को ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर अहाना को घूरता है। वो गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या करेगा ईशान अहाना के साथ? क्या वो ईवा को पनिशमेंट देगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 155। खडूस एक्डू बैटमिज इंसान। आर्यन ईवा के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। ईवा में दोनों की जान बसती थी। वही ईशान ईवा को ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर अहाना को घूरता है। वो गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ईवा भी आर्यन के गले लग रोने लगती है। ऐसा नहीं था कि उसने अपने भाइयों को मिस नहीं किया था, लेकिन वो वहां रह रहकर पक गई थी। उसे रोते देख ईशान की मुठिया और कस जाती है और वो अहाना को अपने खा जाने वाली नजरों से घूरता है। अहाना को कुछ समझ नहीं आता। वही आर्यन उससे हटकर प्यार से कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, आप ठीक तो हो ना? आपको पता भी है हम आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। आप विला से क्यों भाग आए? हाँ बताओ, आपको अंदाजा भी है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे? अहाना, शौर्य और अंशिका ये सुन हैरान थे। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो भागकर आई है। आर्यन ईवा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंडरस्को ओके, अब हम ना घर चलकर बात करेंगे, ठीक ना? तभी ईवा, जो बार बार ईशान को देखने की कोशिश कर रही थी, ईशान अपने शांत नजरों से उसे देख रहा था। ये देख ईवा आर्यन के हाथ को टाइट पकड़ लेती है। अहाना को ये देख बहुत गुस्सा आता है। ईशान अपने एरोगेंट टोन में कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, आप इधर मेरे पास आइए, अभी के अभी, डेट्स माय ऑर्डर। उसकी एरोगेंट आवाज सुन सबके शरीर में जैसे गुजबॉम्ब आ जाते हैं। अहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। ईवा अहाना को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। ईवा को अच्छे से पता था कि अब तो उसे पनिशमेंट मिलकर रहेगी। अहाना आगे आते हुए कहती है, अंडरस्को ओए मिस्टर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले तुम अच्छे से अपना चेकअप कराओ। तुम्हें दिखता नहीं कि वो कितनी डरी हुई है और तुम उससे इतने एरोगेंट टोन में बात कर रहे हो। वो अगर तुम्हारे घर से भागी भी है तो उसको वजह पक्का तुम ही हो, समझे? ईशान अहाना को घूर कर देखता है। सबको ये देख डर लग रहा था। अंशिका अहाना को पीछे खींचते हुए धीरे से कहती है, अंडरस्को ओए पागल लड़की, दिखता नहीं वो पहले से ही गुस्से में है, तुम क्यों उनके अंदर के खूंखार शेर को जगा रही हो? ईवा अहाना को देखते हुए आर्यन का हाथ छुड़ा उसके गले लग जाती है। आर्यन ये देख हैरान था। ईशान ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी बाहर वाले से कनेक्टेड हो। वो अपने बहन को किसी के वजह से हट होता नहीं देख सकता था। जिंदगी ने वैसे ही उसे पहले ही बहुत कुछ झेलना सिखा दिया था। अहाना उसका बाल सहलाते हुए कहती है, अंडरस्को क्यूटी, मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप तो बहुत स्ट्रांग हो और हाँ, आपने तो इस बार गलती की है ना? उस समय वो लड़के आपको परेशान कर रहे थे। अगर हम नहीं आते तो आप मुसीबत में पड़ जाती है। आप क्यों ऐसे बिन बताए घर से आ गए? ये तो गलत है ना? वो तो आपके भाई है। हाँ, खडूस एरोगेंट बदतमीज है, लेकिन आपसे तो बहुत प्यार करते हैं, हाँ ना? आर्यन और ईशान दोनों ये सब सुन उसे देखने लगते हैं। आर्यन उसके बातों को ध्यान से समझते हुए कहता है, अंडरस्को कौन से लड़के? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हुआ था यहाँ? अहाना आर्यन को देखते हुए कहती है, अंडरस्को जो होना था वो हो गया, लेकिन प्लीज अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखो। इसे किसी की जरूरत है, समझे? इसे अपना टाइम दो। हर चीज पैसा ही नहीं होता। तभी ईशान अपने तेज कदमों से अहाना के पास आकर गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंडरस्को अब तुम हमें सिखाओगी कि अपने बहन के साथ ट्रीट कैसे करना है। तुम ये समझाने वाली होती कौन हो? हाँ, और हाँ, ये सब जो हो रहा है उसको वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। न तुम मुझे उस मॉल में मिलती, नहीं ऐसा होता तुम्हें तो मैं जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अहाना के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। वो गुस्से में ईशान को देखती है। उसके आंखों में ईशान से कोई डर भय नहीं था। ईशान को ये देख और गुस्सा आ रहा था। तभी ईवा ईशान के गले लगते हुए रोते हुए कहती है, अंडरस्को भाई, दीदू को जाने दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। ईशान ईवा को अपना फेस हल्का नीचे कर देखता है और अहाना को झटकते से छोड़ देता है। ईशान के अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था जो काफी देर से वो बेचैन था। ईशान ईवा को अपने गले से लगाते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस, क्या हुआ था? मुझे पूरी बात जाननी है। ईवा रोते हुए कहती है, अंडरस्को मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते भाई। आपने तो मुझे मनाया तक नहीं। हमेशा मुझे पनिशमेंट देते हो। अगर मोम डैड होते तो नहीं करते, हाँ ना? ईशान के अंदर न दिखने वाली जैसे दर्द उभर आई थी। वो खुद को टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। आर्यन खुद को इमोशनल फील कर रहा था। दोनों भाइयों को किसी लड़की को कैसे हैंडल और कंसोल करते हैं ये कभी पता ही नहीं था। अहाना से अब रहा नहीं जाता। वो ईवा के पास जाते हुए प्यार से कहती है, अंडरस्को क्यूटी। ईवा अहाना को देखने लगती है। इनफैक्ट वहां खड़े सबकी नजर उसी पर थी। ईवा का तो रोकर नाक लाल हो गया था। तभी अहाना ईवा के बालों को सही करते हुए कहती है, अंडरस्को क्यूटी, आप रो क्यों रहे हो? आपके मोम डैड नहीं है लेकिन आपके भाई तो है। उन्होंने तो आपको सब कुछ दिया है, हाँ ना? हाँ, लेकिन आपको उनकी कंपनी चाहिए, राइट? ईवा अपना सर हाँ में हिलाती है।
तभी अहाना उसे प्यार से कहती है अंडरस्कोर तब न आपको उसके लिए मैं एक आइडिया बताऊंगी। मस्त वाला। अगर वो आपके भाइयों ने नहीं किया न तो आप न उनसे कभी बात मत करना। उन्हें एक पैर पर खड़े रहने की पनिशमेंट देना और मुझे बताना। हम दोनों मिलकर उनका मजाक उड़ाएंगे। दोनों बिल्कुल किसी उल्लू की तरह लगेंगे। ये कहते हुए वो हंसने लगती है। ईवा भी हंसने लगती है। ईशान अहाना को घूर कर देख रहा था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन तभी उसकी कानों में एक की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अंशिका और शौर्य ये देख मुस्कुरा देते हैं। ईवा मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर दीदू क्या आप मेरे घर आओगी? वो न मेरे एक भी दोस्त नहीं है और मैंने स्कूल में टॉप किया है। तो हम न मिलकर मस्ती करेंगे। अहाना मना करने ही वाली थी कि तभी ईशान की रौबदार आवाज सुनाई देती है। कोई जरूरत नहीं है किसी को आने की। प्रिंसेस विला में आने की किसी को परमिशन नहीं है और आपको न किसी अनजान से इतना क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन प्रिंसेस को कार में लेकर जाओ मैं अभी आता हूँ। आर्यन अपना सर हाँ में हिला देता है और ईवा को पकड़ कार में ले जाने लगता है। ईवा के चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। ईवा के जाने के बाद ईशान अहाना से गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है अंडरस्कोर तुमने मेरी बहन से दूर रहो। मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरी बहन का फायदा उठा मेरे घर में घुसना चाहती हो। आई नो वेरी वेल सो जस्ट स्टे अवे। अहाना अपना हाथ फोल्ड कर बिना डर के कहती है अंडरस्कोर सो मिस्टर ईशान। राइट तुम खुद को कहीं का 30 मार खा समझते हो लेकिन हो नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में घुसने का। तुम्हारी बेरुखी सी लाइफ तुम्हें ही मुबारक। मैं बस यहाँ अपने दोस्तों के लिए आई थी। इनफैक्ट मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। तुमने मेरा वीजा पासपोर्ट इनफैक्ट मुझे तक ब्लैकलिस्ट करवा दिया लेकिन अभी तक मैंने कुछ करा नहीं। इनफैक्ट तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बहन के साथ वो लड़के क्या करने वाले थे। ओह शीट तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो केवल गुस्सा करना आता है। घमंड एरोगेंस ये सब तो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। आज क्यूटी को यहाँ वो लड़के अकेले देख छेड़ रहे थे। अगर मैं समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ लेकिन तुम्हें तो ये सब से फर्क नहीं पड़ता। ईशान का गुस्सा ये सब सुन एकदम खौफनाक हो गया था। उसकी आंखें लाल थी। अब अहाना को भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। अहाना अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है अंडरस्कोर जाकर खुद को आईने में देखो। यू फेल्ड एज ए ब्रदर। केवल वो तुमसे डर के वजह से वो यहाँ थी। गॉट इट। ये कह वो वहां से गुस्से में निकल जाती है। शौर्य और अंशिका तो जैसे तब से सदमे में थे। वो दौड़कर अहाना के पीछे पीछे जाते हैं। ईशान अभी बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में जाकर कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। अब क्या होगा आगे? क्या ईशान का गुस्सा शांत होगा? आगे क्या करने वाला है ईशान? क्या होगा ईवा के साथ? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 156। वो बहुत टेस्टी है। ईशान बहुत गुस्से में था। उस दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। उसका तो मन कर रहा था कि किसी की जान मार दे। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं कहता। कुछ देर में सब विला पहुंच जाते हैं। ईशान विला के अंदर जाते हुए आर्यन और ईवा से कहता है अंडरस्कोर मुझे 5 मिनट के अंदर तुम दोनों हॉल में चाहिए। गॉट इट। ये कह वो विला के अंदर चला जाता है। ईवा रोनी सूरत बनाकर आर्यन को देखती है। आर्यन को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो ईवा को पनिशमेंट मिलते नहीं देखना चाहता था लेकिन वो ईशान से इस मामले में कुछ कह भी नहीं सकता था। आर्यन कार से बाहर निकल उसका गेट खोलते हुए कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस पांडा। भाई ने हमें जल्दी बुलाया है ना, तो अब हमें जाना चाहिए। ईवा कार से आर्यन को बेचारी भरी नजरों से देखते हुए कहती है अंडरस्कोर ब्रो मुझे नहीं जाना। मुझे भाई से कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। मुझे डर लग रहा है। आपने देखा नहीं भाई कितने गुस्से में है। आर्यन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है अंडरस्कोर बच्चा लेकिन इस बार तो आपने गलती की ही ना। आपको बिना बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आपको किसने कहा कि आपके भाई आपसे प्यार नहीं करते? आपके भाई तो आपके अलावा किसी से प्यार नहीं करते। सब तो आपके सेफ्टी के लिए ही है ना। खैर हमें न बचने का कोई तरीका सोचना होगा। ईवा उदास होते हुए कार से बाहर निकलती है और सॉरी कहते हुए कहती है अंडरस्कोर सॉरी न ब्रो। क्या आप मुझसे नाराज है? नहीं ना, आप तो मुझसे नाराज नहीं होना। आर्यन थोड़ा नाटक करते हुए कहता है अंडरस्कोर नाराज तो आपसे मैं बहुत हूँ। आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप तो मुझसे हर चीज शेयर करते थे न तो ये क्यों नहीं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ईवा उसके गले लगते हुए कहती है अंडरस्कोर सॉरी ना। प्लीज, अब से मैं बिना परमिशन के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज। ये कहते हुए वो मासूम से नजरों से आर्यन को देखने लगती है। आर्यन ये देख उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर जाते हुए कहता है अंडरस्कोर आप ना बहुत तेज हो गए हो। हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और मैं हूं कि आपसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकता। ये सुन ईवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही ईशान सोफे पर बैठ अपने सर का नश दबा रहा था। सारे सर्वेंट जैसे अलर्ट मोड पर थे। सूर्या पीछे अपना सर झुकाकर खड़ा था। आज ऐसा महसूस हो रहा था कि किसकी सामत आई है। सब डर हुए थे। ईशान के दिमाग में बार बार एक ही वर्ड घूम रहा था, यू फेल्ड एज ए ब्रदर। वो गुस्से में ये याद आते ही अपनी मुठिया कस लेता है।
तभी आर्यन और ईवा मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों की नजर ईशान पर जाती है, दोनों अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ईशान ईवा को देखते हुए कहता है, प्रिंसेस आप मेरे पास आइए। ईवा एक नजर आर्यन को देख डरते हुए ईशान के पास जाती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। वो अपना सर झुकाकर खड़ी थी। तभी ईशान अपने एरोगेंट आवाज में कहता है, अदानी कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाते। वो सर तभी झुकाते हैं जब उन्होंने कोई गलती की हो। और आपको देखकर तो अच्छे से महसूस हो रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ईवा ये सुन कुछ नहीं कहती। उसके आंखों में आंसू थे। ईशान ये सके एक गहरी सांस लेता है। वो हमेशा उसे अपने आंसू से पिघला देती है, जबकि ईशान किसी के लिए पिघलता नहीं था। ईशान खुद को शांत करते हुए कहता है, आप रोना बंद करिए। मुझे रोने वाले लोगों से सख्त नफरत है। आपने जितना दिमाग यहाँ से निकलने के लिए लगाया उतना आप पढ़ने में लगाती तो आपको ये सब सुनना नहीं पड़ता। आप मुझसे दूर जाने का सोच भी कैसे सकती है? आपको अंदाजा भी है मैं आज तक सिर्फ आपके लिए जी रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी किसी भी चीजों की वैल्यू नहीं है। ईवा सिसकते हुए रोने लगती है। तभी आर्यन आगे आते हुए कहता है, भाई। ईशान उसे घूरकर देखता है। ईशान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे शांत कराते हुए कहता है, चुप रहिए। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा। क्या आपके लिए ये सही नहीं है? क्या आपको पनिशमेंट चाहिए? ये सुन ईवा उसे देखने लगती है। वो अपना सरनामे हिलाती है। ईशान को किसी को कंसोल करने सच में नहीं आता था। तभी ईशान ईवा को पकड़ अपने गोद में बैठते हुए बाल सहलाते हुए कहता है, फाइन। मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप ऐसा गलती दोबारा नहीं करेगी। ईवा धीरे से शांत होते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाई। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। आई प्रोमिस। ये सुन आर्यन मुस्कुरा देता है। तभी ईशान उसके मन को डाइवर्ट करते हुए कहता है, अच्छा तो बताओ आपको मेरे कमरे का सीक्रेट पासवर्ड कैसे याद आया? ये सुन वो हल्का सर झुका फिर ईशान को देखते हुए कहती है, आप ही तो कहते हो न कि अपने चारों तरफ को ऑब्जर्व करो। तो जब आप मुझे थोड़े छोटे में वहां ले जाते थे तब से मैंने नोटिस किया था। क्यों भाई, है न दिमाग तेज मेरा? ये सुन ईशान उसे घूरता है। ईवा ये देख शांत हो जाती है। ईशान ये इग्नोर करते हुए कहता है, ओके देन बताओ आज आपके साथ क्या क्या हुआ? आपने क्या क्या किया? क्या आपने बाहर में अपने भाई को एक बार भी मिस नहीं किया? आर्यन भी जाकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ प्रिंसेस पांडा, बताना जरा आपने अकेले क्या क्या किया? ईवा ये सुन ईशान के गोद से खड़ा होते हुए कहती है, बताऊं? देखो अब तो मैं अपने हिस्से की डांट खा ली ना। अब भाई आप तो मुझे फिर से नहीं डांटोगे ना? ईशान अपना सरनामे हिलाता है। तभी ईवा एक्साइटेड होते हुए कहती है, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि पानी भी पैसे से मिलते हैं। मैं जब यहाँ से गई तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो मुझे पानी वो अंकल ने नहीं दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे कितना कुछ दिया है। मुझे तो कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कहते हुए वो थोड़ा शांत हो जाती है। ईशान इमेजिन कर सकता था कि उसने क्या फेस किया है। उसे वो आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शांत होकर ईवा की बातों को सुनता है। वो उसे आज अपना टाइम देना चाहता था। तभी ईवा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन जैसे ही मैं आगे गई मुझे 2 लड़के मिले। मैं बहुत थक गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। तो मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। आर्यन एक एक डिटेल सुन हैरान था। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। यही हाल ईशान का भी था। ईवा दोनों को देखते हुए शांत कराते हुए कहती है, लेकिन डोंट वरी। वो अहाना दीदू है ना, वो न बहुत स्ट्रांग है। मैंने तो आज तक उन जैसी लड़की नहीं देखी। उन्होंने मुझे बचाया। वो दोनों को खूब मारी। ऊपर से उन्होंने मुझे गोलगप्पे भी खिलाए, पानी भी दिया। आर्यन हैरान होकर कहता है, गोलगप्पे? ईवा एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ गोलगप्पे। आपने भी नहीं खाई? मैं आपको खिलाऊंगी भाई, बहुत टेस्टी थे, मुझे बहुत मजा आया, वो बहुत अच्छी है। ईशान को बचपन के कुछ पल याद आ जाते हैं। कैसे वो अपने माँ गौडमदर ये सब के साथ गोलगप्पे शेयर करता था। वो अपना सर झटकते हुए कहता है, आपको गोलगप्पे खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ईवा ये सुन ईशान के पीछे से गले लगते हुए प्यार से कहती है, भाई प्लीज ना। वो बहुत टेस्टी थे, वीक में एक बार, एटलीस्ट मंथ में एक बार, प्लीज ना। ईशान उसे घूरते हुए कहता है, ईवा आपको उस लड़की ने एक ही मुलाकात में गलत आदत लगा दिया है। ओके फाइन, मंथ में एक बार मैं यही बुला दूंगा। ओके। ये सुन ईवा बहुत खुश हो जाती है। वो उछलते हुए कहती है, लव यू भाई। आर्यन भी ये सुन मुस्कुरा देता है। ईशान ईवा को ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। ईवा एक मेड के साथ अपने कमरे में चली जाती है। तभी ईशान का एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो जाता है। वो सूर्या को एरोगेंट टोन में कहता है, सूर्या, इस शॉपकीपर और वो दोनों लड़के को ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ईशान अदानी की बहन के साथ बदतमीजी करे?
सूर्य अपना सर हाँ में हिलाता हुआ बाहर चला जाता है। आर्यन वही चुपचाप बैठा था। तभी ईशान उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन क्या कहना चाहते हो? कहो। आर्यन थोड़ा हिचकते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, वो अहाना, आई मीन उन्होंने हमारी बहन के लिए इतना कुछ किया, क्या हमें उन्हें एक थैंक यू भी नहीं कहनी चाहिए? आई मीन हम तो कभी किसी का एहसान नहीं रखते ना। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा ईशान? क्या होगा जब ईशान और अहाना दोनों आमने सामने आएंगे? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। 157। क्या तुझे कोई पसंद आया? आर्यन थोड़ा हिचकते हुए कहता है, अंडरस्को भाई, वो अहाना, आई मीन उन्होंने हमारी बहन के लिए इतना कुछ किया, क्या हमें उन्हें एक थैंक यू भी नहीं कहनी चाहिए? आई मीन हम तो कभी किसी का एहसान नहीं रखते ना। ईशान ये सुन उसे घूर कर देखता है, फिर एक रूड टोन के साथ कहता है, अंडरस्को उस लड़की का इंफॉर्मेशन निकालो, मुझे आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। गॉट इट। आर्यन अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। ईशान अपने कमरे में जाते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अपने पूरे कपड़े खोल गीजर के नीचे आ जाता है। उसके दिमाग में आज जो हुआ वो बातें बार बार घूम रहे थे। वो दीवार पर मारते हुए कहता है, अंडरस्को आज अगर प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे उसकी सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी और वो लड़की, उस लड़की को हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उसे मैं बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। वही दूसरी तरफ अंशिका के घर पर कोई नहीं था। वो अकेले ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। शौर्य भी आज वही रुका था। अहाना गुस्से में आकर सोफे पर बैठ जाती है और गुस्से में पिलो को पकड़ते हुए कहती है, अंडरस्को वो खुद को समझता क्या है, खड़ूस, बदतमीज, बंदर कहीं का। अंशिका उसके बगल में बैठते हुए कहती है, अंडरस्को तूने उसे अच्छे से देखा है, क्या हैंडसम लगता है यार। वो गुस्सा भी करता है तो एक अलग ही ओरा नजर आता है। तुझे अंदाजा भी है कि पूरी दुनिया उसकी एक झलक के लिए तरसती है। हमें तो वो एक ही दिन में 2 बार मिल गए। वी आर लक्की बेबी। अहाना उसे ध्यान से देखती है। अंशिका के आंखों में ये बताते हुए एक अलग ही चमक थी। अंशिका नमे सर हिलाते हुए कहती है, अंडरस्को चुप कर जा तू। क्या अच्छा है उसमें? हाँ, एक नंबर का तो अड्डू है। तुम जैसे ही उसे अपने सर पर चढ़ाकर रख दिए हो। उसके अंदर पैसों का घमंड आ गया है और कुछ नहीं। अंशिका उसे मारते हुए कहती है, अंडरस्को चुप कर जा। तू ना मिस्टर ईशान के बारे में बकवास मत कर। कोई और लड़की ने ये सुन लिया न तो तेरा बाल नोच लेगी। और रही पैसों की बात, तो तू उनके बारे में अभी जानती नहीं है। अगर उसका बस चले न तो वो न जाने कितने देशों को खरीद सकते हैं। अहाना ये सुन हैरान होकर उसे देखने लगती है। शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। वो सच कह रही है। वो आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है, इतना कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अहाना दोनों को देखते हुए क्यूरियस होकर पूछती है, अंडरस्को लेकिन वो अड्डू आदमी, उसका तो हमेशा चेहरा बना हुआ रहता है। देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हो। भगवान ने सही ही कहा है कि चाहे किसी को कितने भी पैसे मिल जाए, मन नहीं भरता, और पैसे से ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये सुन अंशिका थोड़ा शांत होकर कहती है, अंडरस्को नहीं ऐसा नहीं है। तुझे नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। आई थिंक ये किसी को नहीं पता, लेकिन तू इतना समझा जा। उनके मोम डैड एकांश और प्रिशा अदानी दोनों हमारे देश के सबसे अमीर और खूबसूरत कपल थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हुई। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अहाना ये सुन उसे देखते हुए कहती है, अंडरस्को एकांश और प्रिशा अदानी, कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले भी इनका नाम सुना है। शौर्य हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को उनका नाम भला किसने नहीं सुना। मिस्टर ईशान बिल्कुल अपने डैड के जैसे है। इनफैक्ट वो अपने डैड से भी ज्यादा खतरनाक था। रईसी और इंटेलिजेंसी उनके जैसे खून में है। तू अभी कुछ नहीं जानती उनके बारे में। अहाना चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को बस बस बहुत हो गया। वो आदमी भले ही कितना भी अमीर हो लेकिन संस्कार और तमीज ये उसके अंदर नेगेटिव में भी नहीं है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत होती है जो अपने पैसों से धौंस जमाते हैं। खैर कोशिश करूंगी कि वो आदमी मेरे नजरों के सामने दोबारा नहीं आए। अंशिका शांति से उसे देखते हुए कहती है, अंडरस्को रियली देन तुम्हारा पासपोर्ट। ये सुन अहाना का मुंह बन जाता है। वो उसे घूरते हुए पिलो से मारते हुए कहती है, अंडरस्को इडियट नालायक, उस समय नहीं याद दिलाना था। अब मैं क्या करूं? मैं उस आदमी से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। अंशिका हंसते हुए कहती है, अंडरस्को क्या पता किस्मत ही तुम्हें बार बार मिला रही हो। अहाना उसे मारते हुए कहती है, अंडरस्को रियली मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती। शौर्य दोनों को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को मैं जा रहा हूँ किचन में डिनर रेडी करने। कौन कौन मेरा साथ देने चल रहा है? ये सुन अहाना और अंशिका सोफे पर उसे इग्नोर करके बैठ जाती है। शौर्य दोनों को अजीब नजरों से देखता है। वो दोनों को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को समझ गया, सब मुझे ही करना है। इस अहाना का तो समझ आता है कि इसने आज तक कुछ नहीं किया, केवल लड़कों के कामों के अलावा। लेकिन ये अंशिका की बच्ची, मैं जब जब यहाँ आता हूँ कि मुझसे ही खाना बनवाती है। ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। ये सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को शौर्य तुझे तो करना पड़ेगा ना।
वरना तेरी फ्यूचर वाइफ से आने की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? तू तो हमारा यार है, वो भी अच्छा वाला। शौर्य ये सुन चिढ़ते हुए अंदर जाते हुए कहता है, अंदर ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं अंदर केवल तेरी वजह से, वरना आज इस अंशिका की बच्ची को मैं बताता। ये सुन अहाना हंसने लगती है। अंशिका शौर्य को जीभ चिढ़ाते हुए कहती है, अंदर जा जा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अपना स्पेशल सा डिश बना कर ला। शौर्य दोनों को घूरते हुए अंदर चला जाता है। दोनों आपस में हाई फाई देती है। तभी अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अंशिका, क्या तुझे इस बारे में एक बार और नहीं होनी चाहिए? अंशिका अहाना को शांत भाव से देखते हुए कहती है, किस बारे में? अहाना थोड़ा सीरियस होकर कहती है, तू न अनजान बनना बंद कर। तुझे भी अच्छे से पता है कि शौर्य के दिल में तेरे लिए क्या है। उसके आंखों में साफ साफ दिखता है। वो तुझसे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता है। तुझे क्या लगता है कि वो ये सब मेरे लिए कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करता है। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। ये सबको दिखता है केवल तेरे अलावा। अंशिका थोड़ी सीरियस होते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो वो मुझसे क्यों नहीं कहता? उसने आज तक मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। और तू न ये सब मेरी बातें छोड़ और अपना बता, क्या तुझे इंडिया में कोई पसंद आया? अहाना ये सुन खड़ी होते हुए कहती है, तुझे पता है कि मैं ये सब में बिलीव नहीं करती। हाँ, रही बात शादी की तो मोम दादा जहाँ कहेंगे वहां मैं कर लूंगी। मेरे लिए उनकी खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे ज्यादा मेरे लिए और कोई नहीं है। मैंने इस बार जिंदगी की सबसे बड़ी लगती की है, ऊपर से मैं मोम डैड से झूठ पर झूठ कही जा रही हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना बुरा महसूस हो रहा है। मैं किस सिचुएशन में हूँ। एक बार वापस चली जाओ, उसके बाद मैं सब सही कर दूंगी। अंशिका एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, लेकिन उसके लिए तुझे मिस्टर ईशान से बात करनी होगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल और केवल वही सकते हैं, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अहाना ये सुन गहरी सांस लेते हुए खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, लेकिन कैसे? कैसे मिली मैं उससे? वो आदमी के लोग मुझे ऑफिस में एंटर तक नहीं करने दे रहे। और घर मुझे पता नहीं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलते हुए कहती है, यस, घर का एड्रेस। इतना बड़ा आदमी है तो एड्रेस तो नेट पर होगा ही। तभी अंशिका बीच में ही कहती है, नो, वो उनके पुराने बंगलो का एड्रेस है। वो अब कहीं और रहते हैं जो किसी को नहीं मालूम। ये सुन अहाना का चेहरा मायूस हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या अहाना को ईशान से मिलने का मौका मिलेगा? क्या करने वाला है ईशान? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 158। खडूस की शक्ल देखनी पड़ेगी। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे मिलेगी। उसे ईशान से मिलकर इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी था। तभी वो अपना फोन देखती है। वो अपना फोन को देख हैरान थी। उस पर उसके डैड निशांत चंद्रा का कॉल आ रहा था। वो डरी सहमी नजरों से अंशिका को देखती है। अंशिका उसके फोन को देख हैरान थी। अहाना अंशिका को कॉल देते हुए कहती है, अंशु ये ले, तू बात कर। बोल दे, कुछ भी बोल दे कि मैं कही हूँ। मुझसे ये अभी नहीं होगा। अंशिका मना करने ही वाली थी कि वो कॉल रिसीव करके उसको दे देती है। अंशिका घूरते हुए उसे देखती है। अहाना फोन को स्पीकर पर कर चुकी थी। तभी उधर से एक शांत और साफ आवाज सुनाई देता है, अहाना बेटा, वेयर आर यू? वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल बट नो रिस्पॉन्स। अंशिका अहाना को घूर फेक स्माइल के साथ कहती है, हेलो। नमस्ते अंकल। निशांत जी अपने फोन को देखते हुए कहते हैं, अंशिका बेटा आप। अहाना कहाँ है? और आप क्या उसके साथ ही हो? आप लोग का ट्रिप कब तक है? अंशिका अहाना को देखती है। वो उसे बोलने का इशारा कर रही थी। तभी अंशिका फेक स्माइल के साथ कहती है, अंकल। अहाना तो अभी सो रही है। वो क्या है न कि वो थोड़ा थक गई थी इसीलिए, और रात भी हो गई है। निशांत जी अपना वॉच देखते हुए कहते हैं, वॉट? अंशिका का बात सुन अहाना अपना सर पीट लेती है। निशांत जी शक करते हुए कहते हैं, अंशिका बेटा, अभी तो यूरोप में रात नहीं हुई। आप हो कहाँ? कहीं आप दोनों मिलकर हमसे झूठ तो नहीं कह रहे? अंशिका ये सुन रोनी सूरत बनाते हुए अहाना को देखती है। अहाना डर से अपना नाखून चबाते हुए इधर से उधर घूमने लगता है। तभी अंशिका डरते हुए कहती है, वो अंकल, आपने शायद कुछ गलत समझ लिया। वो बहुत थक चुकी है। बिल्कुल रात समझकर सो गई है। क्या मैं उसे उठा दूं? निशांत जी ये सुन कुछ सोचते हुए कहते हैं, नो इट्स ओके। बट बेटा आप सब कब लौट रहे हो? क्या आप यहाँ आओगे? अंशिका शांत होकर कहती है, अंकल अभी थोड़ा समय लग जाएगा। वो हमारा कॉलेज का लास्ट ट्रिप है। उसके बाद हम न जाने कब मिलेंगे। सो इसीलिए। निशांत जी ये सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इट्स ओके बेटा। आप सब तो हमारे फैमिली जैसे हो। कभी भी यहाँ आ सकते हो। उस नालायक को जरा इन्फॉर्म कर देना कि उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान थी और उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अंशिका ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, ओके अंकल बाय। ये कह वो जल्दी से कॉल काटती है और एक गहरी सांस लेती है।
अहाना उसे गले लगते हुए कहती है अंडरस्कोर थैंक गॉड बच गए, वरना आज तो हमारी वह लग जाती। अंशिका उसे पिलो से मारते हुए कहती है अंडरस्कोर तुझे अंदाजा भी है मेरी जान अभी हलक तक आई हुई थी। अंकल अगर ये जान गए न तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अहाना ये सुन उसे उसके गालों पर किस करते हुए कहती है अंडरस्कोर जान उसका भी उपाय सोच लेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वैसे मेरे डैड को अभी तक पता नहीं है कि तू और शौर्य परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो गए हो। अगर वो जान गए न तो वो हम सब गए काम से। अंशिका हैरान भरी नजरों से उसे देखती है। तभी अहाना परेशान होकर कहती है अंडरस्कोर यार अंशु कुछ तो करना पड़ेगा। मैं मोम डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल सकती। तभी शौर्य वहां आते हुए कहता है अंडरस्कोर तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हम ऑफिस जाकर उनसे मिल सकते हैं। मेरा वहां एक रिलेशन में है जो काम करते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। कल वो हमें ऑफिस के अंदर ले जाएंगे। ये सुन अहाना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके गले लगते हुए कहती है अंडरस्कोर ओह माय गॉड, ये तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तू तो मेरा बेस्ट यार है। अंशिका ये सुन मुस्कुराती है और कहती है अंडरस्कोर चल चल हम पहले खाना खा लेते हैं। चल तेरे सडू से मिलना भी है कल। अहाना उसे घूरते हुए देखती है फिर उसे इग्नोर करते हुए कहती है अंडरस्कोर अपनी बकवास बंद कर और चल खाना खाते हैं। कल का दिन उस आदमी का चेहरा देख खराब ही जाने वाला है। वही ईशान के विला में आर्यन आकर ईशान के बेड पर लेट जाता है। ये केवल उसे और ईवा को ही परमिशन थी, वरना कोई और उसके रूम में आ जाए ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ईशान अपने वॉशरूम से आते हुए उसे एक नजर देखता है। ईशान अभी एक वाइट तौलिए में था। उसके सिक्स पैक साफ साफ विजिबल थे। वो हमेशा की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम दिख रहा था। तभी ईशान आईने के सामने जाते हुए कैजुअल तरीके से कहता है अंडरस्कोर आर्यन, ये मुझे उन चिपकू लड़कियों की तरह घूरना बंद करो और बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो। आर्यन ये सुन जल्दी से ईशान के पास आते हुए कहता है अंडरस्कोर भाई लगता है आपका गुस्सा शांत हो गया है। मानना तो पड़ेगा कि आप हमारे देश के ऐसे ही नंबर 1 बैचलर में नहीं आते। आखिर कौन ही आपको ऐसे देख खुद को रोक पाएंगी। ईशान उसे घूर कर देखता है। आर्यन ये देख थोड़ा पीछे होते हुए फेक स्माइल के साथ कहता है अंडरस्कोर ओह रॉन्ग टाइम। वैसे भाई आपके सो कॉल्ड असिस्टेंट अमित उसने मुझे ईमेल सेंड किया है। वो एक नंबर का डरपोक है। पता नहीं क्यों आपसे क्यों डरता है। कभी कभी महसूस होता है वो आपका असिस्टेंट नहीं मैं आपका असिस्टेंट हूँ। उसका काम तो मैं ही कर देता हूँ। ईशान एक कैजुअल टी शर्ट पहनते हुए कहता है अंडरस्कोर आर्यन तेरी बातें हो गई हो तो काम की बातें करे। अमित ने क्या ईमेल सेंड करा है। आर्यन ये सुन थोड़ा शांत होते हुए कहता है अंडरस्कोर भाई मैंने मिस अहाना के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने को कहा था, तो अभी उसने वही सेंड किया। मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। ईशान अपना बाल सेट करते हुए कहता है अंडरस्कोर मुझे तुम अभी पढ़कर बताओ। आर्यन ये सुन अपना हाँ में सर हिलाता है। वो शांति से पढ़ते हुए कहता है अंडरस्कोर भाई उस लड़की का नाम अहाना चंद्रा है। उसकी उम्र 21 की है। कुछ दिनों में वो 22 की हो जाएगी। वो हमेशा से यूरोप में रही है। इनका जन्म केवल इंडिया में हुआ है लेकिन पालन पोषण सब वहां हुआ है। आप कराते ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने अपने कॉलेज में न जाने कितने लड़कों से पंगे लिए हैं। इनके डैड निशांत चंद्रा यूरोप के जाने माने डॉक्टर है और मोम वैशाली चंद्रा वो भी पेशे से डॉक्टर ही है। अहाना चंद्रा के कोई भाई बहन नहीं है। वो अकेले सबकी लाडली है। उनकी इंडियन फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके डैड इंडिया कभी आना नहीं चाहते। उन्हें हमारे देश का नाम तक नहीं लेना पसंद। वो अपनी बेटी को इस देश से हमेशा दूर ही रखे हुए थे। लेकिन मिस अहाना अपने डैड से झूठ बोलकर अपने फ्रेंड्स के साथ इंडिया आ गई है, कॉलेज ट्रिप का बहाना देकर। उसके बाद का तो आप जानते ही हो। आई मीन उनका पासपोर्ट एंड ऑल। ईशान घूर कर उसे देखता है, फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठते हुए कहता है अंडरस्कोर मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। वो ये तो झूठ पर झूठ बोले जा रही है। शी डिजर्व डेट। तभी आर्यन थोड़ा सोचते हुए कहता है अंडरस्कोर भाई, लेकिन क्या हमें उनकी कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए? आई मीन हमारी प्रिंसेस को बचाया है उसने। तभी ईशान एक रूड टोन में कहता है अंडरस्कोर लेकिन उसने झूठ भी कहा है। मुझे वैसे लोगों को देखना भी नहीं पसंद। अगर उसे पैसों की जरूरत होगी तो जाकर उसका एहसान चुका देना। मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो उसके लड़की के लिए। आर्यन ये सुन कुछ नहीं कह पाता। वो थोड़ा शांत होकर कहता है अंडरस्कोर भाई कल हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कल ऑफिस में वो अटेंड कर मैं उनसे मिलकर बात करता हूँ। ईशान कुछ नहीं कहता जैसे उसे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। आर्यन ये देखते हुए खुद से कहता है अंडरस्कोर क्या भाई सच में उस पर रहम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे? ओ गॉड। वही ईशान ऐसे बिहेव कर रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई भी आए या जाए। वो अपना काम कर ईवा के रूम में जाता है जहां ईवा खाना खा सो चुकी थी। ईशान उसे एक नजर देख उसे अच्छे से ओढ़कर उसका बाल सहलाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या होने वाला है अगले दिन बवाल? क्या होगा जब ईशान और अहाना आमने सामने आएंगे? क्या अहाना कभी भी ईशान के लाइफ का हिस्सा बन पाएगी?
ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 159। अहन और अदानी कॉर्पोरेशन में। अगले दिन ईशान हॉल में रेडी होकर बैठा था। वो ईवा का वेट कर रहा था। तभी आर्यन आते हुए कहता है, अंडरस्को भाई अभी सुबह के 7 बजे है। आप आज इतनी सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो, कभी तो रेस्ट कर लिया करो। ईशान उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। वो अभी कैजुअल लुक में था। ईशान कॉफी पीते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन, आज ऑफिस जाना है या नहीं? आर्यन उसके पास जाकर उसके कंधे पर सर रख आंख बंद करते हुए कहता है, अंडरस्को भाई मैं आज नहीं जा रहा। मैं आज प्रिंसेस पांडा के साथ रहूंगा। तभी ईवा नीचे आते हुए कहती है, अंडरस्को भाई। वो अभी भी नींद में ही थी। ईशान उसे देखता है। वो नींद में ही सीढ़ियां से उतर रही थी और उसके पीछे पीछे 2 सर्वेंट आ रहे थे। ईवा के हाथों में उसका फेवरेट टेडी था जो उसके डैड ने उसे बचपन में ही दिया था। वो उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो अभी बहुत प्यारी लग रही थी। ईवा भी जाकर ईशान के बगल में लेट जाती है और अपना सर उसके गोद में रख देती है। ईशान दोनों भाई बहन को घूर कर देखता है, लेकिन दोनों अभी नींद में थे। उन्हें उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों का हमेशा का यही था। सुबह सुबह दोनों को वहां के सर्वेंट टाइम से जाकर उठा देते थे और दोनों केवल ईशान के डर से उठते थे, वरना ईशान उनकी बैंड बाजा देता। वहां के सारे सर्वेंट अपना सर झुका खड़े थे और ये नजारा देख रहे थे। ईशान दोनों को 10 मिनट तक कुछ नहीं कहता। फिर वो आर्यन को एक नजर घूरते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन, मैंने तुम्हारी कार को कचरे में फेंकवा दिया है और अगर तुम 2 मिनट में नहीं उठे न तो तुम्हारी दूसरी कार का भी यही हाल करूंगा मैं। ये सुनते ही आर्यन हड़बड़ा कर सोफे से गिरते पड़ते उठता है और अपना आंख मलते हुए कहता है, अंडरस्को भाई लगता है मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा। बहुत खतरनाक था वो। ईशान अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कॉफी का शिप लेते हुए कहता है, अंडरस्को वो सपना नहीं सच था। आर्यन ये सुन हैरान था। वो मुंह बनाते हुए कहता है, अंडरस्को भाई आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? वो मेरी प्यारी सी कार, वो मुझे आपने ही फर्स्ट कार गिफ्ट किया था मुझे। ईशान सर्वेंट को कप देते हुए कहता है, अंडरस्को ईशान अदानी कभी किसी को पनिशमेंट देनी नहीं भूलता। गॉट इट। और हाँ, आज के लिए सिर्फ तू ऑफिस नहीं जा रहा। अगली बार से ऐसे कोई बहाने कहीं नहीं सुनने वाला। मैं आज चाहता हूं कि तुम प्रिंसेस के साथ ही रुको। आर्यन सोफे पर बैठते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। वो ईशान से कुछ नहीं बोलता। वो बेचारा अपने कार जाने का दुख माना रहा था। फिर वो ईवा को देखता है जो अभी तक सो रही थी। वो अपना टेडी को टाइट हग करके सो रही थी। आर्यन समझ चुका था कि अब उसकी पनिशमेंट की बारी है। वो ईवा के पास जाते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस पांडा उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ईशान आर्यन की हरकतों को देखता है। वो दोनों के एक एक हरकत से वाकिफ था। दोनों हमेशा एक दूसरे को बचाने के लिए ये सब नाटक करते रहते थे। तभी ईशान ईवा से कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस उठिए। ईवा ईशान का आवाज सुन नींद में ही कसमसाते हुए कहती है, अंडरस्को क्यों भाई, अभी अभी तो मेरी स्कूल खत्म हुई है, सोने दो ना। ईशान उसके बाल को सहलाते हुए कहता है, अंडरस्को आप उठ रही है या आपके ये लंबे लंबे बाल को कटवाने का समय आ गया है? ये सब कितना डिस्टर्बिंग है। ईवा जल्दी से उठते हुए अपने बालों को बांधते हुए कहती है, अंडरस्को नो नो, मुझे बाल नहीं कटवाना। मैं देखो, मैं तो उठ गई। क्यों ब्रो? आर्यन भी जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाता है। ईशान और आर्यन कभी भी ईवा को चेंज नहीं करना चाहते थे। उसके घर की वो इकलौती लड़की थी। वो हमेशा उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देते थे। ईशान तो उसे जानबूझकर वैसे कह रहा था। वो जानता था कि वो ऐसे ही उठेगी। ईवा ईशान के पास जाते हुए रोनी सी सूरत बनाते हुए कहती है, अंडरस्को भाई बोलो ना, मुझे बाल नहीं कटवानी। आपसे पक्का कोई गलती नहीं करूंगी। आपसे या ब्रो से कभी भी बाल नहीं बंधवाऊंगी। सब खुद से ही करूंगी, पक्का। आर्यन भी उसका साथ देते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ भाई, प्रिंसेस पांडा के साथ मैं हूं ना, उसे कोई गलती नहीं करने दूंगा मैं। ईशान दोनों को ऐसे देख कुछ सोचते हुए कहता है, अंडरस्को देन ओके। ईवा और आर्यन को विश्वास नहीं होता कि वो मान गया है। वो खुशी से उछलते हुए आर्यन के गले लग फिर ईशान के गले लगते हुए कहती है, अंडरस्को थैंक यू सो मच भाई, लव यू। ईशान को ये सुन सुकून सा मिलता है। उसकी चेहरे पर वो कल से ही ये खुशी देखना चाहता था। ईशान दोनों को देखते हुए कहता है, अंडरस्को ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ कोई बदमाशी नहीं करोगे और हाँ अभी जाकर नाश्ता करो। शाम को हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुन दोनों हैरान थे। ईशान के पास कभी उनके लिए इतना समय नहीं होता था। वो बाहर ऐसे स्पेशली खाने जाना मतलब वो अपना समय की बर्बादी मानता था। ईवा और आर्यन एक दूसरे से इशारे इशारे में पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। ईशान दोनों को देख वहां से जाते हुए आर्यन की तरफ एक चाबी फेंकते हुए कहता है, अंडरस्को ये लो, तुम्हारी नई कार। उसे देकर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। आर्यन हैरान होकर उस चाबी को देखने लगता है। वो जल्दी से ईवा को लेकर बाहर कार पार्किंग में जाता है। वो हैरान था। वो लेटेस्ट मॉडल जो अभी तक केवल जापान में आई थी वो कार थी। ईवा मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को वाव भाई क्या मस्त कार है, वाव। आर्यन उसकी दी हुई चाबी को किस करते हुए कहती है, अंडरस्को यू आर द बेस्ट भाई।
आपके जैसा न कोई था और न कोई होगा। आप हम सबका ख्याल रखते हो, हर जरूरतों को पूरा करते हो, गुस्सा भी करते हो लेकिन उससे ज्यादा उस गुस्से की हमेशा भरपाई कर देते हो। काश आप भी किसी से अपना दर्द शेयर कर सकते। आर्यन खुद में इमोशनल फील कर रहा था। तभी आर्यन ईवा को गले लगते हुए कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस पांडा, आज तो भाई कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ऐसा क्यों? ईवा भी सोचते हुए कहती है अंडरस्कोर राइट ब्रो, मुझे भी की गड़बड़ लग रही है। तभी आर्यन अपने मन में कहता है अंडरस्कोर लगता है कल का इंसिडेंट के वजह से भाई प्रिंसेस को अपना समय देना चाहते हैं। आखिर वो हमारी जान है। लेकिन कहीं मिस अहाना की बातें तो इन पर असर नहीं कर गई। ये सोचते हुए वो ईवा के साथ विला के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद 8:30 बजे अहाना अदानी कॉर्पोरेशन के सामने खड़ी थी। उसने आज सिंपल सा पिंक टी शर्ट और बैगी जीन्स पहन रखा था। वो सिंपल सा लुक में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अंशिका चिढ़ते हुए कहती है अंडरस्कोर ओए पागल, हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों लाया है? अभी तक मिस्टर ईशान आए तक नहीं होंगे। शौर्य अपने फोन को देखते हुए कहता है अंडरस्कोर ओए मेरी शेरनी, तुझे अंदर अकेले ही जाना पड़ेगा। हम नॉन वर्कर्स को एक ही कार्ड मिलेगा, तो केवल तू ही जा सकती है। अहाना ये सुन उसे देखते हुए कहती है अंडरस्कोर ओके देन, उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ, उससे डरती नहीं हूँ मैं। आज तो मैं उससे अपना काम कराए बिना नहीं हिलने वाली। मैं यहाँ इसीलिए जल्दी आई हूँ कि अगर वो मेरे आने से पहले कहीं मीटिंग में निकल गया न तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी शौर्य थोड़ा शांत भाव से कहता है अंडरस्कोर लेकिन अहाना ये ध्यान रखना कि किसी को ये पता न चले कि तुझे मिस्टर ईशान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वरना वो सब मिलकर तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। अहाना अपना सर हाँ में हिलाती है और मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर तुम सब मेरा कहीं कैफे में वेट करो, अब तो मैं इस मिशन में पास होकर ही आऊंगी। अंशिका और शौर्य मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट कहते हैं। अहाना वो आईडी लेकर उस ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो बहुत बड़ा बिल्डिंग था, जगह जगह पर सिक्योरिटी थी। वो ये सब देख हैरान थी। वही सूर्या ईशान का बॉडीगार्ड उसे वहां देख ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। सूर्या उस बिल्डिंग में इतने लोग थे वो सबको जानता था। वो सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस रहता था, लेकिन अहाना उसके लिए अनजान थी। तभी वहां ईशान का असिस्टेंट अमित वहां आता है। वो अहाना को देख हैरान था। सूर्या कुछ अहाना को करता उससे पहले ही वो सूर्या को रोक देता है। सूर्या अपने बॉस के अलावा किसी के ऑर्डर्स के फॉलो नहीं करता था। असिस्टेंट अमित थोड़ा शांत भाव में कहता है अंडरस्कोर ये वही लड़की है जिसके बारे में बॉस ने इंफॉर्मेशन निकलवाई है। तुम रहने दो, मैं इसे देखता हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या सूर्या अहाना के साथ कुछ करेगा? क्या अहाना ईशान से बात कर पाएगी? कैसे रिएक्ट करेगा ईशान उसे यहाँ देखकर? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 160। आई सेड गेट आउट। सूर्या कुछ अहाना को करता उससे पहले ही वो सूर्या को रोक देता है। सूर्या अपने बॉस के अलावा किसी के ऑर्डर्स के फॉलो नहीं करता था। असिस्टेंट अमित थोड़ा शांत भाव में कहता है अंडरस्कोर ये वही लड़की है जिसके बारे में बॉस ने इंफॉर्मेशन निकलवाई है। तुम रहने दो, मैं इसे देखता हूँ। सूर्या कुछ नहीं कहता और अमित को एक नजर घूरते हुए वहां से चला जाता है। अमित अहाना के पास जाते हुए कहता है अंडरस्कोर हेलो मिस। अहाना उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। अमित ज्यादा एज का नहीं था। वो अपने चारों तरफ देखती है। उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उस कंपनी का अपना ड्रेस कोड था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कहीं और ही आ गई है। वहां कुछ ही लोग थे जो ड्रेस कोड में नहीं थे। उनमें से एक अहाना भी थी। अहाना अमित को देख हल्का मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर हेलो, वो मुझे यहाँ का बॉस से मिलना है, क्या आप मुझे मिलवा सकते हो? अमित मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्कोर क्या आप मिस्टर ईशान अदानी से मिलने आई है? लेकिन मैडम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अहाना उसे ध्यान से देखती है और शांत भाव से कहती है अंडरस्कोर मिस्टर मेरे पास अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो मुझे जानते हैं। मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? इट्स अर्जेंट, ट्राई तो अंडरस्टैंड। वो कितने देर में आएंगे? अमित पोलाइट होकर कहता है अंडरस्कोर मैडम एक तो आप पता नहीं अंदर कैसे आ गई है, ऊपर से आपको बिना अपॉइंटमेंट के बॉस से मिलना है। मैं उनका पीए हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो आपसे ऐसे ही नहीं मिलेंगे। वो तो कब का ऑफिस आ चुके हैं। अहाना हैरान होकर कहती है अंडरस्कोर क्या सच में आप पीए हो? थैंक गॉड, तब तो मेरा काम आसान हो गया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे उनसे मिलवा दो। मैं पहली और आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ वरना ये मेरी आदत नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत सीरियस लग रही थी। अमित को पता नहीं क्यों लेकिन इस मासूम से चेहरे के पीछे एक डेंजरस लड़की दिख रही थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है अंडरस्कोर ओके मैडम अभी बॉस अपने केबिन में है, आप चलिए मेरे साथ, मैं कोशिश करता हूँ। ये सुन अहाना के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण सी जाग जाती है। वो अमित के पीछे पीछे जाते हुए कहती है अंडरस्कोर थैंक गॉड, कोई तो यहाँ है जिसके पास नॉर्मल इंसान वाला दिल है, वरना तो सब यहाँ पुतले और रोबोट लग रहे हैं। अमित साफ साफ सुन सकता था। वो अपने मन में कहता है अंडरस्कोर लगता है कि मैं शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहा हूँ। अगर मैं इस मैडम को नहीं ले गया न तो मेरी खैर नहीं।
और अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो क्या करूं मैं? अमित एक प्राइवेट लिफ्ट में जाता है। अहाना भी उसके साथ जाती है। सब उसे जाते हुए घूर रहे थे लेकिन अभी भीड़ कम थी। अभी ऑफिस का प्रॉपर टाइम नहीं हुआ था। लिफ्ट से बाहर निकल अहाना इधर उधर देखने लगती है। उस फ्लोर पर गिने चुने केबिन थे। उनमें से एक केबिन पर ताला लगा हुआ था। अहाना को ये देख बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती है। अमित कुछ देर चलने के बाद अहाना से कहता है, अंडरस्को मैडम आप यहीं रुकिए, मैं बॉस से एक बार परमिशन लेकर आता हूँ। अहाना ओके कहती है। उसका तो मन कर रहा था कि बिना परमिशन के ही घुस जाए, लेकिन वो अभी खुद को शांत रख रही थी। उसे अपना काम करवाना जरूरी था। वही ऑफिस में ईशान अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसकी नजर बस अपने लैपटॉप पर थी, लेकिन उसे किसी की आहट तक का अंदाजा हो जाता था। अमित को बिना परमिशन के अंदर जाने की इजाजत थी। ईशान सीरियस होकर कहता है, अंडरस्को अमित, क्या काम है? अभी मैं फालतू कामों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी इंपॉर्टेंट काम के बारे में ही बताओगे। अमित को इतना सुनते ही पसीने आने लगते हैं। वो डरते हुए कहता है, अंडरस्को बॉस, वो कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मैं अभी जाता हूँ, बाद में आऊंगा। ये सुनते ही ईशान उसे घूर कर देखता है। अमित को पूरा पसीना आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, अंडरस्को हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? क्यों ही मैं एक लड़की को देखकर पिघल गया और इस शेर के गुफा में आ गया? आर्यन सर, आई मिस यू, आप ही बचा सकते हो मुझे। क्यों मुझे आपने इनके पास जबरदस्ती रखा हुआ है? ईशान अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अंडरस्को असिस्टेंट अमित। अमित रुकते हुए उसे देखते हुए थोड़ा सर झुकाकर कहता है, अंडरस्को यस बॉस। ईशान उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को अमित, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ऐसा तुम्हें क्या काम था? अमित अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, अंडरस्को बॉस, वो आपसे मिलने में सहाना आई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपने निकलवाई है, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि बॉस बिजी है। आई एम सॉरी बॉस। ईशान ये सुन अपना आईब्रो ऊंचा करता हुआ कहता है, अंडरस्को वो लड़की यहाँ तक आ गई। ओके, उसे अंदर भेजो। अमित को ये सुन हैरानी होती है कि वो एक बार में ही कैसे मान गया। वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। तभी ईशान अपने मन में कहता है, अंडरस्को मुझे पता था कि तुम आओगी, क्योंकि कहीं भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता और तुमने तो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रखे हैं। अमित बाहर जाते हुए अहाना से कहता है, अंडरस्को मैडम सर ने आपको बुलाया है। इससे पहले उनका मूड चेंज हो प्लीज आप अंदर जाइए। अहाना हैरान थी कि उसके लिए इतना आसान होने वाला था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अहाना जो जैसे सदमे में थी कि उसे मिलने के लिए वो मान कैसे गया था। अमित का बात सुनते हुए वो ऑफिस के अंदर बेधड़क घुस जाती है। ईशान अपना काम करते हुए कहता है, अंडरस्को शायद तुम्हें किसी ने तमीज तक नहीं सिखाई। अहाना अपने चारों तरफ देखती है। उसका केबिन बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था, लेकिन चारों तरफ ब्लैक ग्रे का थीम। उसी की तरह उसका आवाज इतना कर्कश। अहाना उसे घूर कर देखती है। अभी ईशान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी ईशान उसे खड़ूस वाली आवाज में उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को शायद तुम कान की भी उतनी ही कच्ची हो। ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम कैसे भी आ जाओ। आई सेड गेट आउट। अहाना उसे घूरते हुए देखती है। अहाना अपने कैजुअल लुक में भी बहुत प्यारी लग रही थी। कहा ईशान के पास आने के लिए लड़कियां सेक्सी ड्रेस पहनकर आया करती थी और कहा उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा से ही अपने कम जोन में रहती थी। अहाना को गुस्सा तो बहुत आता है। वो अपने मुट्ठी कसते हुए फेक स्माइल के साथ गेट पर जाती है। वो अभी कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। वो अब और अपने मोम डैड से झूठ नहीं कहना चाहती थी। वो कैसे भी अपने मोम डैड के पास जाकर सच सच बताना चाहती थी। अहाना फेक स्माइल दरवाजा नॉक करती है। वो गुस्से में कुछ नहीं कह रही थी। ईशान भी कुछ नहीं कहता। अंत में अहाना इरिटेट होकर कहती है, अंडरस्को में आई कम इन। ईशान अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अंडरस्को कम इन। ईशान उसे अपने शांत भाव से देखता है। अहाना आते ही जल्दी जल्दी कहती है, अंडरस्को देखो तुम मेरा पासपोर्ट वीजा ब्लैकलिस्ट से हटवा दो, मुझे यहाँ से वापस जाना बहुत जरूरी है। ईशान उसके बात करने की लहजे को देख अपने चेयर को घुमाते हुए कहता है, अंडरस्को तुम अपने घर में नहीं हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। ये कंपनी मेरी है, यहाँ के वर्कर मेरे हैं, यहाँ तुम खड़ी हो वो भी मेरा है, इसीलिए अपने जबान पर लगाम दो। अहाना चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को रियली तुम्हें खुद की इज्जत बहुत प्यारी है और हमारा क्या, मेरी इज्जत का तो तुम्हें जैसे फालूदा बना रखा है। देखो न मुझे और न ही तुम्हें एक दूसरे की शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट है। सो ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ईशान ये सुन अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, अंडरस्को सो मिस अहाना चंद्रा, आई नो कि तुम यहाँ जरूर आओगी। आई नो एवरीथिंग। अब क्या होगा आगे? क्या ईशान करेगा अहाना के साथ? क्या अहाना अपने मोम डैड के पास जा पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।
धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।